शिक्षक से प्रशिक्षक की ओर की यात्रा जो है वो ये 11वां वेबिनार है। तो हमें पता ही नहीं चला कि ये हमारा 11th जो है वेबिनार आ चुका है शिक्षक से प्रशिक्षक की ओर। और इसी महीने में हमारा वैलेडिक्टरी यानी क्लोजिंग सेरेमनी भी होगा इसी मंथ में एंड में। तो मुझे लगता है कि ये जर्नी 15 वेबिनार की जर्नी है। ऐसे ही हमें जो कहते हैं ना कि सीखे और सिखाते हुए हमें कंप्लीट करनी है। सो वेलकम बैक, आप सबका हार्दिक स्वागत। सो शिक्षक प्रशिक्षक की ओर की यात्रा में जो है मेरा पहला शेयरिंग है कि वीडियो में से आपने क्या सीखा वो आप बताएं। तो मैंने आपको एक वीडियो भेजा था, वो आपने सभी ने देखा होगा। कि प्लीज आप चैट बॉक्स में बताइए किसने देखा है, चैट बॉक्स में कि ये वीडियो आपने किसने देखा है। यस, किसी की आवाज आ रही है छोटे बच्चे की, क्योंकि आज छात्र मनोविज्ञान है तो मुझे लगता है बैकग्राउंड म्यूजिक भी वो बच्चे का ही है। ओके, सो प्लीज किसने वीडियो देखा है चैट बॉक्स में लिखिए यस करके। नहीं देखा है तो नो लिखिए, नो प्रॉब्लम। ओके, गुड। शैली जी, नवल जी। ओके, शैली जी आप बताइए कि अनम्यूट करके कि आपने इस वीडियो में से क्या सीखा। शैली जी। हम तो वीडियो देखा ही नहीं। आओ। हाँ जी, सर आवाज आ रही है? हाँ प्लीज आ रही है। यस यस सर, जो हमने वीडियो देखी थी उसमें बताया गया था पहले तो जो प्रशिक्षक थे या फिर जो ट्रेनर थे, तो उन्होंने एक लड़के को खड़ा किया तो उससे पूछा, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था। तो उसने एक बात बोली कि हमें क्या होता है, हम भी कोई चीज कर, जैसे कोई हमसे बोल देता है ये चीज नहीं करनी है तो और ये चीज करो, तो जरूरी नहीं कि जो चीज वो करने को मना कर रहा है वो गलत हो और जो चीज वो करने को बोल रहा है वो सही हो। तो हमें उसको ट्राई करना चाहिए। जैसे उसने बोला कि उसने कोई भी चीज की उसको लत थी, उसने वो चीज की तो उसको उससे ये मालूम चला कि हमें वो चीज क्यों नहीं करनी है। तो हमें पहले वो चीज करके देखनी है, फिर पता चलेगा कि हमें करनी है तो क्यों करनी है और करनी नहीं है तो क्यों नहीं करनी है। यस, वेरी गुड। ओके, गुड। तो शैली जी के एक बार क्लैप होनी चाहिए कि उन्होंने बहुत अच्छा शेयरिंग किया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यस, ओके। और कौन बताना चाहेगा? अनम्यूट करके आप शेयर करिए। यस, मैं बोलूं? हाँ प्लीज प्लीज। हाँ जी, अरुण जी बताइए। इसमें जो बतलाया गया है वो एडिक्शन के बारे में बतलाया गया था। संदीप माहेश्वरी जी का वीडियो था। हाँ जी। फर्स्ट ऑफ थिंग, एडिक्शन कई तरीके के होते हैं। पहला एडिक्शन जो एक बच्चा व्यक्ति खड़ा, मैंने कैसे छोड़ा, मैं कैसे इसमें हैबिचुअल हुआ, सच। फिर एक व्यक्ति ने क्वेश्चन उठाया कि मैं बहुत पढ़ता हूँ तो क्या एडिक्शन है? तब उन्होंने उस चीज के बारे में बताया कि केवल पढ़ना एडिक्शन, जो लोग होते हैं ना कई बार पढ़े जा रहे हैं, तो पढ़ने अकेला उसका कॉन्सेप्चुअली ठीक नहीं है, वो एक तरह से एडिक्शन है। लेकिन आज के समय अगर हम देखें तो वो चीजें तो पढ़ के दिमाग में डालने में तो वो कुल मिला के गूगल पे भी मिल जाती हैं, तो फिर हमारा ऐसा नॉलेज कलेक्ट करने का क्या हो पास है। उनका ये कहना था कि आज के समय में पढ़ना और पढ़ने से ज्यादा जरूरी है नॉलेज और एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो जो क्रिएटिव हो, जिसमें बच्चे को जितना थ्योरेटिकल पढ़ाया जाए उससे ज्यादा उसको क्रिएटिव और प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट बेस्ड पे काम किया जाए। ये उन्होंने बेसिक तौर पे बात की थी। तो कुछ लोग होते हैं ना कि रात दिन पढ़े जा रहे हैं और अगर अल्टीमेटली जैसे इंजीनियरिंग का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि हम लाखों रुपए खर्च करने के बाद 10 से 15 हजार रुपए की नौकरी पा रहे हैं, तो उससे अच्छा तो है कि वो एक प्यून कि जो सिंपल 10वीं या 12वीं पास होके 10 से 15 हजार रुपए महीने कमा रखा है, फिर हमारा केवल डिग्री लेना क्या वैल्यूबल है? इस तरीके से उन्होंने अल्टीमेटली ये कहा कि हमें नॉलेज को गेन करना है, ना कि केवल हमें एडिक्शन जैसा केवल बुक्सों को पढ़ना है या हमें केवल पास होने के लिए पढ़ना है। दैट्स ऑल। वेरी गुड, वेरी गुड। अरुण जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बताया है कि जो बहुत पढ़े हैं, यानी पुस्तक जो है, बुक जो है बहुत सारी पढ़ ली है, लेकिन आज वो अनएम्प्लॉयड भी हो सकते हैं। यस और नो? अनएम्प्लॉयड यानी कोई जॉब नहीं है। लेकिन जो बहुत कम पढ़े हैं लेकिन उन्होंने अप्लाई किया है, उनके जीवन में उन्होंने उपयोग किया है, वो अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं, 10 टाइम्स
सो डियर फ्रेंड्स, बहुत अच्छा अरुण जी ने बताया है, शैली जी ने बताया, और आप सबने देखा होगा कि जो कहते हैं ना कि इंफॉर्मेशन तो गूगल में ही है, यस और नो? गूगल से बच के कहाँ जाओगे? गूगल में सारी इंफॉर्मेशन है, तो दैट इज अ डेटा। वो डेटा है। क्या है? डेटा। तो डेटा हमें वहां से क्या लेना है? मान लीजिए कि हमने इंफॉर्मेशन है, डेटा से हमने इंफॉर्मेशन लिया, इंफॉर्मेशन से हमने एक्सपीरियंस किया, यानी उसको अप्लाई किया, दैट इज नॉलेज, यस और नो? इंफॉर्मेशन को क्या किया? अप्लाई किया। माय डियर फ्रेंड, ध्यान से सुनिएगा, डेटा में से इंफॉर्मेशन आता है, इंफॉर्मेशन में से नॉलेज आता है, और नॉलेज में से एक्सपीरियंस आता है, एक्सपीरियंस में से विजडम आता है। तो क्या हम डेटा से विजडम में गए कि डेटा में से इंफॉर्मेशन में अटक गए? दैट इज अवर क्वेश्चन, यस और नो? ये एडिक्शन है। डेटा में से इंफॉर्मेशन में गए, इंफॉर्मेशन बहुत है, दैट इज एडिक्शन। दैट इज एडिक्शन, वो व्यसन है। ध्यान से सुनिएगा। सो डेटा में से इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन में से नॉलेज, नॉलेज में से एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस में से विजडम। तो क्या हम वो सीढ़ी चढ़े? दैट इज अ क्वेश्चन। ये हमें सोचना है। यस और नो? हाँ या ना? ऐसा करके मुझे बताइए, चैट बॉक्स में बताइए यस और नो। ऐसा करके बताइए, ये एक्टिविटी है, करिए। यस, हाँ या ना? यू आर विद मी? यस, वेरी गुड। चैट बॉक्स में बताइए यस। समझ में आ रहा है कि आप डेटा में हो या इंफॉर्मेशन में हो, या आप नॉलेज में हो, या आप एक्सपीरियंस में हो, या विजडम में हो? प्लीज चैट बॉक्स में बताइए मुझे। प्लीज शेयर इन द चैट बॉक्स। डियर फ्रेंड्स, ध्यान से यस, चैट बॉक्स में बताइए कि आप पढ़ते ही रहते हो, क्या उसको इस्तेमाल करते हो, यानी दैट इज नॉलेज, क्या उसको एक्सपीरियंस में लाते हो और विजडम में लाते हो, क्या करते हो? ओके, नॉलेज, वेरी गुड। ओके, ऑनेस्टली बताना है मुझे, ऑनेस्टली, हाँ, प्रामाणिकता से, वेरी गुड। नॉलेज, वेरी गुड। ओके, और बता, और कौन बताएगा? यस, ऑनेस्टली मुझे बताना है कि कहाँ पे आप हो। यस, कौन से स्टेप में? नॉलेज, ओके। ओके, ज्ञान प्राप्त करके उसे उपयोगिता में लाना, वेरी गुड ज्योति जी, वेरी गुड। सो माय डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए कि हम नॉलेज में है, तो अभी कैसे हम आगे बढ़े? इसलिए शिक्षक से प्रशिक्षक की ओर यात्रा, ये सुन लो, आया ना? शिक्षक से प्रशिक्षक की ओर की यात्रा यही है कि हम उससे आगे बढ़े। सो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो में हमने बहुत सारी पॉइंट्स देखे हैं, ध्यान से सुनना, फिर से सुनना, दूसरी बार, तीसरी बार, बहुत उसमें अच्छा बताया गया है। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू आकृति जी, वेरी नाइस। सो वीडियो में से हमने बहुत सारी पॉइंट सीखे हैं। तो अभी मुझे, मेरा प्रश्न ये है, ध्यान से सुनिएगा, कि आप सभी ठीक हो, बहुत स्वस्थ हो, परिवार के साथ हो। तो मेरा प्रश्न ये है, आपने पिछले 15 दिनों में क्या किया शिक्षक से प्रशिक्षक की यात्रा के लिए? वह आप 1 मिनट के लिए शेयर करना है। यह आपने 15 दिन में या 19 दिन में आपने शिक्षक से प्रशिक्षक की यात्रा में आपने क्या किया? जो स्थगित किया था हमने ट्रेनिंग, उससे आज तक आपने हर दिन क्या किया है उस यात्रा के लिए? आपको हर एक को 1 मिनट शेयर करना है। 1 मिनट, 1 मिनट, ओके? ये आपका सरप्राइज़ था। ये आप कह सकते हो सरप्राइज़ टेस्ट था। ठीक है? सो डियर फ्रेंड्स, मैं नाम बोलूँगा, वही बोलेंगे, ठीक है? सो क्लैप करके जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए दिनेश जी का। दिनेश जी, जोरदार तालियां प्लीज शेयर करिए, 1 मिनट है आपके पास। ध्यान से सुनिएगा सभी। इन पिछले 15 दिनों में मैंने परिवार के साथ एंजॉय किया, परिवार को समय दिया, और जो छोटे मोटे काम पड़े हुए थे पूरे 1 ईयर के, उनको व्यवस्थित किया। साथ ही साथ मैंने अपनी बेटी को समय दिया, उसके साथ एंजॉय किया। इस दौरान मैंने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की है, मैं केवल उसके साथ केवल एंजॉयमेंट
और परिवार को कैसे स्वस्थ रखें, इस पर ही फोकस किया है। जी सर, थैंक यू। वेरी गुड। सो दिनेश जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। आपने नहीं किया, वो प्रामाणिकता से स्वीकार किया, यानी शिक्षक से यात्रा की ओर, प्रशिक्षक की यात्रा की ओर नहीं किया, तो प्रामाणिकता से स्वीकार किया। और यही बताना है, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ, हमारे साथ सभी लोग जानना चाहते हैं कि आपने कुछ ऐसा किया हो जिनसे कुछ किसी को प्रेरणा मिले, क्योंकि हम एक दूसरे को प्रेरणा देने की बात कर रहे हैं, है ना, आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये 1 मिनट में आप शेयर करिए। यस, सो रितु जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। रितु जी प्लीज शेयर कि आपने ये 19 दिनों में क्या किया, ये प्रशिक्षक से शिक्षक की यात्रा, शिक्षक से प्रशिक्षक की यात्रा। यस सर, मैंने इतने दिनों में सर जो लास्ट मीटिंग हुई थी उस टाइम से मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो इसके बाद मुझे 5 दिन तबीयत ठीक होने में लगे। तो उस टाइम पर तो मैंने आराम किया क्योंकि फैमिली मेंबर्स भी बीमार थे। उसके बाद जैसे ही तबीयत ठीक हुई तो मैंने अपनी जो पिछली प्रेजेंटेशन की वीडियोस थी उनको जरूर देखा, क्योंकि मैं चाहती थी कि ये देखूं कि मैंने कैसे प्रेजेंट किया है और मैं उसको सुधारना चाहती थी। इसके साथ ही मेरी मम्मी की तबीयत अभी ठीक नहीं चल रही थी, तो मैंने घर का काम भी किया बहुत, और सभी लोगों के साथ में घर में रह के एंजॉय किया। बस सर, नहीं किया। वेरी गुड। आपने वीडियो देखा आपने अपना, तो उसमें क्या सुधार लाने की कोशिश की? सर, मुझे लगता है कि जो मैं प्रेजेंटेशन देती हूँ उसमें थोड़ा जल्दी जल्दी काम हो जाता है। जैसे मैं कुछ बोलती हूँ तो अभी भी उसमें वॉइस मॉड्यूलेशन की बहुत जरूरत है, आरो की बहुत जरूरत है, और अपनी प्रेजेंटेशन को थोड़ा और इफेक्टिव करने की जरूरत है। तो उसमें कुछ काम किया आपने? हाँ सर, मैं वैसे तो आरो सर मैं की गाने मैं थोड़ा सा आवाज में सुधार, तो मेरे फ्रेंड भी हैं सर जो कि मैंने बताया था, तो वो इस चीज में मेरी हेल्प कर रहे हैं। गाना गा कर कि वो उनको आता है तो वो थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं कि ऐसे बोलोगी तो थोड़ा सही रहेगा। रितु जी, जस्ट आपने कहा कि गाना गा के आप करते हो, सो प्लीज आपके पास 20-25 सेकंड्स है, कुछ गाने की 2 पंक्तियां हो जाए। सो एवरीवन प्लीज 20 सेकंड्स में। सर, लेकिन मुझे गाना नहीं तो आता है। मैं ट्राई कर सकती हूँ। हाँ ट्राई। सर, 1 मिनट। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। वेरी गुड, वेरी गुड। सो प्लीज जोरदार तालियां रितु जी के लिए। मुझे लगता है कि तुम ही हो, तुम ही हो, यानी रितु जी अपने आप के लिए कह रहे हैं कि आप तुम ही हो मेरे साथ। सर, मैं सुधारना चाहती हूँ सर अपनी इस चीज को, क्योंकि मुझे कहीं कहीं फील होता है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल जाती हूँ। यस, वेरी गुड टेक्निक, और बहुत अच्छा आपने सॉन्ग गाया है। सो ऑल द बेस्ट, वेरी नाइस, ग्रेट। ओके, तो अभी हमारे साथ है संजीव जी। संजीव जी बताइए। जी सर। संजीव जी क्लैप होनी चाहिए। उनके बाद अंकिता जी भी साथ में ही है, तो अंकिता जी को अभी साथ में ले लेते हैं। यस सर, रियल बात करूं तो मैंने इन दिनों में कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ घर में एंजॉय किया है। घर पे रहा हूं बच्चों के साथ में, और थोड़ा डर के रहा हूं क्योंकि फैमिली वालों ने बोला, मैं अभी हार्ट पेशेंट हूं, तो उस कारण से सब लोगों ने बोला घर से बाहर निकलना नहीं है बिल्कुल भी। और एक और मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बता दूं कि आपने जो बुक दी है 7 आदतें प्रेरणा स्रोत की, तो मैंने भी उसको पढ़ा नहीं है सर, अभी बिल्कुल भी उसको ओपन नहीं किया बुक के लिए। और एक तो क्या है सर, रियल में मन नहीं लगता उसको कि पढ़े हम। यदि हमें कोई वर्क ऐसा वीडियो देख के मिल जाए तो उसमें ज्यादा मन लगेगा सर, आई थिंक सो। क्योंकि
जैसे स्टोरीज वगैरह रहती हैं तो उसको तो हम बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, नॉवेल वगैरह होते हैं तो उसको तो पढ़ लेते हैं कि आगे उसमें रहता कि अब क्या होने वाला है। हाँ, लेकिन ये थोड़ी इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी डिफिकल्ट है, इस कारण से थोड़ा टफ सी लग रही है। और घर में सर एंजॉय किया है फैमिली के साथ में, बच्चों के साथ रहा, टीवी देखी, मोबाइल चलाया और अंतराक्षरी खेली। वेरी गुड। साथ एंजॉय किया है सर। ये अंताक्षरी खेली यानी आपने गीत गाया कि ऐसे बहुत बहुत गीत गाए सर। वाह वाह वाह, वेरी गुड। संजीव जी भजन गाए सर, भजन। ओके, भजन गाए तो 2 लाइन हो जाए प्लीज, फटाफट 2 लाइन। बिल्कुल सर, बिल्कुल प्लीज। आपका फेवरेट? हाँ सर। और दोनों तो अंकिता जी और दोनों साथ में हो तो बहुत मजा बढ़िया रहेगा। गुरुवर मेरे ये तो बताओ कहाँ है भगवन, इतना तो बताओ, मैंने तो उनको कहीं देखा नहीं, मैंने तो उनको कहीं देखा नहीं, कहीं मेरे भगवन गुरुवर तुम ही तो नहीं हो, कहीं मेरे भगवन गुरुवर तुम ही तो नहीं हो, हे मेरे गुरुवर एक बात बता दो कहाँ है भगवन, इतना तो बता दो, मैंने तो उनको कहीं देखा नहीं, कहीं मेरे भगवन गुरुवर तुम ही तो नहीं हो, कहीं मेरे भगवन गुरुवर तुम ही तो नहीं हो। धन्यवाद। वाह वाह, क्या बात है संजीव जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जो आपने भगवान के बारे में बात की ना, तो पीछे से भगवान आ गए थे आपके। हाँ सर, बिल्कुल 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 सर। यस अंकिता जी बताइए। वेरी गुड। ये आपका मोबाइल थोड़ा उल्टा हो गया है संजीव जी, तो हाँ हाँ, सीधा कर दिया सर, बच्चा वो अभी अभी हाँ, यस यस, बताइए अंकिता जी। सर एक्चुअली मैंने इतने दिनों में अपने गर्मियों के सारे काम कर लिए, और जब फ्री टाइम मिलता था तो सर मैंने कुछ वीडियो देखे संदीप माहेश्वरी के, और पीछे जो आपने दिए थे कुछ सर मैंने वो वीडियो देखे। वेरी गुड। और बच्चों के साथ फैमिली के साथ बस एंजॉय किया, नई नई डिशेस बनाई। वाह, अभी पानी आ रहा है मेरे मुंह में। आइए कभी घर पे। श्योर श्योर श्योर, डेफिनेटली। थैंक यू अंकिता जी एंड संजीव जी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस वेरी नाइस। अभी 3 कपल साथ में ही है, तो मुंबई में साथ में ही है। तो अभी सर दीप्ति जी और दिलीप जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अनम्यूट और शेयर करें अपनी बात। सर पहले तो ये ट्रेनिंग बंद हुई तब तो मुझे वो टेंशन हो गया था कि अब क्या करें, थोड़ा वो सीखने मिलता था तो वो भी बंद हो गया। अब कैसा क्या 2-3 दिन तो मैं उसी टेंशन में रही, तो उसके बाद कुछ गर्मियों के काम भी निकल आए, जैसे गेहूं वगैरह मसाले वगैरह, तो 8 दिन तो इसी में निकल गए। राइट। तो बच्चों के लिए मतलब थोड़ा सा समय निकाला। फिर एक पाठशाला चलती है हम लोग की धर्म की मंदिर की, तो उसमें ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गई हम लोगों की, तो उसमें टाइम देने लगे हम लोग। जैसे कुछ क्वेश्चन आंसर वगैरह भी हो जाते, कभी भजन भी हो जाते। आपकी वीडियो, हाँ दीप्ति जी, हाँ प्लीज, हाँ वेरी गुड, ओके थैंक यू दीप्ति जी। यस दिलीप जी, बहुत दिनों के बाद आपको देख रहे हैं, आप कैसे हो और क्या किया आपने इस मैं ठीक हूँ। जब लास्ट ट्रेनिंग जो हुई थी उससे पहले मैं मानसिक रूप से अस्वस्थ था थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद मैंने काफी सारी मूवी देखी सर। और आपने जो एक गीता रानी जो लिंक दी थी उससे रिलेटेड फिर वो एजुकेशनल मूवी मिलती है मुझे यूट्यूब में, तो मैंने 8 से 10 मूवी देखी एजुकेशनल। और जी उसके साथ में मैं भी एक बुक भी पढ़ता हूँ,
एक रामराज, आशुतोष राणा जी की एक बुक है रामराज, इसको भी मैंने पढ़ा है बीते दिनों में। और जो आपने 7 हैबिट्स दी थी वो थोड़ी क्लिष्ट भाषा है, तो उसको मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था, लेकिन उसमें ज्यादा मन नहीं लगता सर, लेकिन मैं उसको पढ़ रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। और अपने आप को पॉजिटिव रखना सीखा, और पहले से मैं बहुत स्वस्थ हूँ, बहुत खुश भी हूँ। वेरी गुड। सो आपके चेहरे से वो दिख रहा है दिलीप जी, वेरी नाइस, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप बहुत एकदम मानसिक और शारीरिक स्वस्थ होके आप वापस आ गए हो, और आपने बहुत अच्छी मूवी मीन्स 8-10 मूवी देखी है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कौन सी मूवी देखी है, नाम आप प्लीज व्हाट्सएप में शेयर करना, तो एक दूसरे भी करें, है ना? ग्रेट। तो दिलीप जी और दीप्ति जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेरी गुड। अभी साथ में हमारे तीसरे कपल है, साथ में बैठे हैं, तो अरुण जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप बताइए, शेयर करें। अरुण जी और सभी ज्योति को जय जिनेंद्र। हाँ जी, सभी को जय जिनेंद्र। मैं इनसे बोल रहा हूँ कि आज तुम बोलो पहले, लेकिन मेरा ही नंबर लग रहा है भाई बोलने का। चलिए, अगर सर कहा जाए कि समय की उपयोगिता, तो मैंने वैसा ही बिजी शेड्यूल और टाइम टेबल बना के अपना पूरा टाइम यूटिलाइज किया है। मेरे अभी तक लगभग 298 पेजेस बुक के कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरी आदत लगभग कहना चाहिए 50 to 60%। शुरू में कठिन लगी, कठिन भाषा है, क्लिष्ट भाषा है। और एक और इस बुक के लिए बता दूं कि अगर एक बैठक में पढ़ना चाहेंगे तो एक हम नहीं पढ़ सकते। इस बुक की खासियत है, इस बुक को अगर आपको 10 लाइनें पढ़ने के बाद मन अगर उठ जाता है तो फिर आप स्टेप बदल दीजिए। मैंने जो पर्सनल 3-4 दिन शुरू में परेशान हुआ, फिर इसको ऐसा कि सुबह अगर 15 मिनट मन लगा तो 15 मिनट, दोपहर में 15 मिनट लगा, रात को 1 घंटा लगा, जितना भी किया, एक दिन में 10-15 पेज, 20 पेज, इससे ज्यादा का टारगेट मेरा नहीं हो पाया। दूसरा, मेरा रिजल्ट भी, अकेले घर में फ्री हूं तो रिजल्ट भी बन गया बच्चों का, जो काम बाकी था। तो अल्टीमेटली ये कहें कि जैसे कहा करता कि कोरोना टाइम एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी का टाइम है। मैंने इस समय बिंद्रा जी के, स्पेशली डॉक्टर बिंद्रा जो है, विवेक बिंद्रा जी, उनके कहना चाहिए मैं लगभग 85 क्लिप्स देख चुका हूँ इतने दिनों में, अलग अलग प्रकार की। उसका रीजन एक है, वो बिजनेस मोटिवेटर है स्पेशली। और चूंकि हम लोग जिस कंडीशन से अभी गुजर रहे हैं, तीनों ऑनर, और हम जैसे लगभग एमपी में तो 50,000 स्कूल ओनर हैं, तो इस कंडीशन से गुजर रहे हैं कि हम लोगों को अपना भविष्य खतरे में दिखने लगा। और एक कोई इसमें गलत मैटर नहीं है। और सबसे ज्यादा कोरोना से ज्यादा जो भय है अभी हम लोगों के दिमाग में, वो है इकोनॉमिकल। वो तीनों लोग, हम लोग इस चीज को अभी बहुत अच्छे से मैनेज कर, वो मतलब वो कर रहे हैं। तो इसलिए उनको देखते रहते हैं, रात में 1.5-2 घंटे उनको देखते रहे, समझते रहते हैं कि इस कंडीशन को हम कैसे यूटिलाइज, और आने वाले समय में अगर कैसे, तो अपने बिजनेस पॉलिसी को कैसे चेंज करें जिससे कि हम और अच्छे से रिजल्ट दे पाए सोसाइटी के लिए। तो इसके लिए प्रयास करते हैं, बाकी आप इनके हाथ में ये देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड अरुण जी, प्लीज क्लैप फॉर अरुण जी। यस, ज्योति जी। जय जिनेंद्र सभी को। सर स्टार्टिंग में तो मैं मायके चली गई थी, तो वहीं से कुछ मीटिंग अटेंड की है। फिर वहां से आने के बाद आपकी जो 7 हैबिट बुक्स थी, तो मैंने स्टार्टिंग में 6-7 पेज पढ़े, पर मन नहीं लगा, तो पहले मैंने बंद कर दी थी उसको। फिर अभी आपका मैसेज आया था कि नियत काल में उसी को लिखना है, पढ़ के क्या सीखा है। तो मैंने स्टार्टिंग किया, 2-3 पेज पढ़े, फिर उसके बाद आपका नियत कार्य भी किया, और बस सर घर के काम है और गर्मियों के वो कर रही हूँ बस। ग्रेट, ग्रेट, वेरी नाइस। ज्योति जी, अरुण जी के लिए एक बार क्लैप। थैंक यू। गुड, आपने बहुत अच्छी टिप्स भी अरुण जी ने दिया कि कैसे हम पढ़े, क्योंकि ये भी मैं जानना चाहता था कि आप सबने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, तो आप स्टार्ट किया कि नहीं। तो साथ में ये भी मुझे जानने का मिला है। यस, कृष्णा जी, उनके बाद में आकृति जी। यस सर, अभी जो टाइम चल रहा है, तो इस टाइम में मेरे छोटा भाई है, उसकी तबीयत खराब हो गई थी 1 वीक। वो ठीक हुआ तो मेरे चाचा की तबीयत खराब हो गई, तो कुछ तो माइंड उसमें स्ट्रेस में था, तो बहुत नेगेटिविटी आ गई थी। तो पुराना कुछ चीजें रिवाइज करती थी, मन नहीं लगता था तब भी करती थी। और मैंने ये बुक भी पढ़ी। और सर, ये जो दिनेश सर बोल रहे हैं ना कि मैंने सिर्फ एंजॉय किया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। पिछले 4 दिनों से रोज मैं 4-4 लाइन पढ़ती हूँ और उनको बोलती हूँ मुझे एक्सप्लेन करो, क्योंकि मुझे इसकी वर्डिंग बहुत टफ लगती है, मुझे समझ में नहीं आता।
तो मैं 4 लाइन पढ़ती हूँ, फिर उनसे बोलती हूँ अब तुम इसको समझाओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो अभी सब पहले तो यही समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूँ, तो सबसे पहले शुरू से पढ़ा, फिर उसके बाद 2 दिन पहले मैंने ये जो प्रोएक्टिव वन है मैंने वो भी पढ़ा, बट मैंने होमवर्क इसलिए नहीं भेजा था क्योंकि कल और आज थोड़ा मुझे बहुत काम भी था और मेरे फादर इन लॉ की भी तबीयत खराब हो गई थी। ओके, कोई बात नहीं, आप कल भेजना। और बहुत बढ़िया। कृष्णा जी के लिए क्लैप। यस, आकृति जी के बाद रितु जी, उसके बाद नवल जी। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। मैंने सच बोलूं तो मैंने परीक्षा के बाद कुछ भी नहीं पढ़ा, एक दिन बस बुक पढ़ी थी, 1 पेज ही पढ़ी थी, लेकिन उसमें भी मन नहीं लग रहा था क्योंकि हमारे यहाँ कुछ ऐसी परिस्थिति थी कि सबसे पहले मेरी मौसी भी चली गई और दादाजी भी, तो उसका सामना किया। और हमारे परिवार में भी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनको भी देखा और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्हीं में देखा। लेकिन आज से मैंने ये बुक पढ़ना शुरू कर दी है और इसका नियत कार्ड भी मैं रोज दे दूंगी। वेरी गुड, वेरी गुड। आकृति जी, आपको शक्ति दे भगवान और क्षमता दे और बाहर आए, अच्छा और अच्छा काम करे। आकृति जी, हेड्स अप टू यू, सैल्यूट, ग्रेट। ओके, यस नवल जी। सभी को नमस्ते सर। पिछले 15 से 20 दिनों की बात करें तो कुछ अच्छा भी रहा, बुरा भी रहा। अच्छा इस प्रकार से रहा कि परिवार वालों के साथ में वक्त गुजारने का मौका मिला, और बुरे की बात करें तो वह बीमारियों का दौर चल रहा है, महामारी का दौर चल रहा है, परिवार के सदस्य टाइफाइड बीमारियों में। तो ज्यादा कुछ नहीं किया, ना कुछ पढ़ा है, सिर्फ 2 पेज बुक्स के पाए थे। भाषा थोड़ी अजीब सी लगी, समझ में नहीं आई, तो उसको पढ़ना मन नहीं लगा, मतलब कि इस तरह से। और बस बेड रेस्ट पे ही पूरा टाइम मतलब निकला है, 10 से 15 दिन। थैंक यू। नवल जी, आप अभी कैसे हो? टाइफाइड से एकदम अभी तो ठीक है सर, बस कुछ दिन और हैं डॉक्टर्स की सलाह के अनुसार। बात नहीं, प्लीज टेक केयर और एकदम बढ़िया से। नवल जी, हमारे जो वॉइस मॉड्यूलेशन वाले हैं वो वापस आ जाए, हमारे ड्रामा के आर्टिस्ट हमारे, और बहुत अच्छे शिक्षक, बहुत अच्छे मित्र, तो वापस आ जाए एकदम बढ़िया से। आ ही गए हैं, और ज्यादा आ जाए। तो नवल जी, आपको ये प्रार्थना करते हैं। यस रितु जी के बाद में तुरंत ही हम लेंगे जो है रूपाली जी का आ गया है। रूपाली जी का नहीं आया, रूपाली जी। यस रितु जी। सर मेरा हो गया है। ओके, रूपाली जी, यस सॉरी, हाँ रूपाली जी। हाँ। उसके बाद नीलिमा जी, उनके बाद प्रियंका जी। यस। जय जिनेंद्र सभी को। सर ट्रेनिंग के बाद से मैंने बहुत सारा वर्क किया है, मेरा 1 मिनट भी वेस्ट नहीं हुआ। गर्मियों का समय स्टार्ट हो गया था, तो जो मेरी मदर थी वो गर्मियों का वर्क करती थी, मैं कुकिंग करती थी, इस तरीके से मेरा टाइम कंटिन्यू चलता ही था, और मैं शाम को 6 o'clock पर फ्री होती थी। इस बीच भी मैं साथ में 2 काम करती थी, साथ में मोबाइल से कुछ देखती भी रहती थी, कुछ न्यूज वगैरह। तो क्या होता था कि मेरा माइंड अभी पूरी तरीके से खाली था, तो मेरे माइंड में अलग अलग तरीके के विचार आते थे। डेली हम लोग सुनते थे कि कोरोना पॉजिटिव है, कल इनकी मौत हो गई है, कल इनकी मौत। तो मैं वीडियो देखने लगी, वीडियो में हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के बारे में देखा, उनको मतलब पॉजिटिव भी देखा, नेगेटिव भी देखा, तो एक तरीके से माइंड पूरा भर सा गया था। तो क्या होता था, मुझे डेली हेडेक होता था। मुझे हेडेक बहुत पहले से होता था, मतलब डेली होता था, लेकिन हेडेक होना शुरू हुआ तो पूरी तरीके से सिर भर सा जाता था। तो मुझे लगता था कि मुझे कुछ ऐसा वर्क मिले जिसमें मैं मतलब बिजी हो जाऊं और मेरा हेडेक दूर हो जाए, लेकिन नहीं, पूरा सॉरी। तो क्या होता था, मेरा सिर दुखता था, मुझे लगता था कि मैं किसी से बात करूं, लेकिन उस समय मेरे यहाँ पर कोई प्रेजेंट नहीं होता था, सभी लोग अपने कामों में व्यस्त होते थे। तो मुझे ट्रेनिंग की बहुत नीड थी, मुझे चाहिए था कि मुझे ट्रेनिंग चाहिए। तो मैंने एक दिन बोला भी था कि जो ट्रेनिंग है अभी उसको मत करो।
तो क्या होता था पहले जब ट्रेनिंग चलती थी तो मेरा मैं वीडियो देखती थी, तो वो अच्छी देखती थी जैसे जो हमें कुछ नॉलेज दे, लेकिन अब पूरी तरीके से वो चेंज हो गया था। मैं ऐसी वीडियो देखने लगी थी जो नकारात्मक होती थी। मुझे सिंगिंग करने का शौक था, लेकिन क्या हो गया था, मेरे माउथ में छाले हो गए थे, तो मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, किसी से बात भी नहीं कर रही थी, तो मैं अंदर से घुटन महसूस कर रही थी। लेकिन जब मैंने सुना कि ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट हो रही है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और रही बात बुक्स की, तो बुक्स मैंने पढ़ी थी, लेकिन मुझे कुछ दिन पढ़ी, मुझे वो समझ में नहीं आई थी, तो मैंने वो बंद कर दी थी। ओके, तो अभी शुरू करनी है, क्योंकि कंटिन्यूअस आप उसमें ही रहोगे तो सीखोगे। तो रूपाली जी वेरी गुड, आपने बहुत शेयर किया, और मैं जानना चाहता था कि क्या आपकी मनोस्थिति है उस वक्त और कैसे आप बाहर आए, वो जानना चाहता था। रूपाली जी आप बहुत अच्छा बाहर आए और आपने मनोस्थिति को एकदम अच्छी तरीके से हैंडल किया। वेरी गुड रूपाली जी, एंड कीप इट अप। यस नीलिमा जी, आप नीलिमा के बाद जो है प्रियंका जी। यस नीलिमा जी। नमस्ते हाँ नमस्ते, प्लीज बताइए। सर। मैंने 15 दिन आपकी आवाज सर, जो है आवाज आ रही? आवाज नहीं आ रही आपकी। प्रियंका जी आपकी आवाज आ रही है, प्लीज आप शेयर करें। जी सर। हाँ जी प्लीज शेयर करें। सभी को नमस्ते। हमारे यहाँ शादी थी, इसलिए मैंने शादी में टाइम दिया, क्योंकि मीटिंग होती तो मैं मीटिंग में टाइम नहीं दे पाती, इसलिए शादी मैंने एंजॉय की। घर में हमारे शादी थी और आज भी खाना था, इसलिए मैं लेट हो गई मीटिंग के लिए। ओके, क्या किया आपने 15 दिनों में, वो जानना चाहते हैं। 15 दिनों में हमारे यहाँ शादी थी, शादी की पहले तैयारी चलती रही और फिर घर में ही शादी थी। ओके ओके ठीक है, चलो एंजॉय किया आपने, कोई बात नहीं। प्रियंका जी वेरी नाइस। ओके नीलिमा जी बताइए। अनम्यूट करो नीलिमा जी। हाँ जी बताइए। नमस्ते नमस्ते। यस बताइए, बहुत दिनों के बाद आपको देख रहे हैं। परिवार के साथ ही रहे, जो भी लॉकडाउन है, अभी तो दुकान भी बंद है, तो घर के सभी सदस्य घर पे रहते हैं, उनके साथ समय व्यतीत होता है, बच्चों के साथ खेलते हुए। और उसके पहले हमने गर्मी का काम था, तो किसी वो वगैरह हम लोगों के यहाँ जो 4 महीने का मतलब बरसात के समय का सामान इकट्ठा करके रखते, तो वो सब सफाई वगैरह की, इसी में समय निकल गया। कुछ वो आपने जो बुक भेजी थी 7 आने वाली, उसको पढ़ा थोड़ा सा, लेकिन उसमें मन भी नहीं लगता है। ओके, समझ में भी नहीं आता था कि क्या किस हिसाब से इसको पढ़ना है। हाँ उसके लिए कुछ सुझाव मिल जाता सर। सुझाव वही है कि आपको नहीं आपको होता नीलिमा जी, तो भी वो थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ में पढ़ना है और एक ही कंटिन्यूअस नहीं पढ़ना है। आपने 4 लाइंस पढ़ा, एक पैराग्राफ पढ़ा, रुकिए और आप उसके बाद अपना चिंतन करिए कि क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से कहना चाहते हैं। थोड़ा वो सुबह में पढ़िए, तो पूरा दिन उसको चिंतन करिए। चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी है। वो कैसे इस्तेमाल होगा, किस तरीके से होगा, और स्पीड बढ़ाते जाइए। 10 मिनट बैठे, उसके बाद 12 मिनट है, 13 मिनट है, 15 मिनट है, और इसी तरीके से पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, तो इसी तरीके से आगे बढ़िए। छोटा छोटा करिए, छोटा छोटा पढ़िए, कम पढ़िए। भाषा समझ नहीं आ रही, भाषा बहुत टफ है। हाँ तो टफ ही होगी, लेकिन टफ को ही हमें करना है, क्योंकि हम अभी तक सरल ही करके किए हैं। सरल ही ढूंढे हैं, लेकिन अभी थोड़ा टफ ढूंढना है नीलिमा जी, है ना। ओके सर, ठीक है सर। ग्रेट, ओके। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पढ़िए तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए ग्रेट, थैंक यू सो मच। कोई बाकी है अभी शेयर करने के लिए? एवरीवन ओके ग्रेट, थैंक यू। तो आपने सभी ने शेयर किया कि आप हाँ प्लीज शेयर करिए। सर जैसे कि हमने जब लास्ट ट्रेनिंग ली थी तो हमारी कैपेसिटी नहीं थी कि हम ट्रेनिंग अटेंड करें, तो हमने पहले एक ट्रेनिंग भी छोड़ी थी। तो वो समथिंग सर 1-1.5 महीने से मेरी स्थिति नहीं थी, मतलब घर में इतनी टेंशन हुई, मेरा भाई भी एडमिट था, मेरे पापा भी एडमिट थे,
उसके बाद मेरी नानी मेरी मामी मतलब बहुत सारे लोग एक्सपायर भी हो गए। तो सर मतलब मेरी स्थिति ये हो गई थी कि ये सब सुनते सुनते मुझे टेंशन की वजह से मेरी भी तबीयत 2-3 बार बिगड़ गई। अभी 3 दिन पहले मेरी फिर से तबीयत बिगड़ गई थी। लेकिन सर जो हमारे स्कूल ओनर हैं उन्होंने मुझे समझाया कि अगर इसी चीज को सोच के चलोगे तो अभी तो फैमिली को हमारी नीड है और इसी टाइम पे अगर हम ऐसा करेंगे तो और भी प्रॉब्लम होगी। तो मैंने उनकी बातों का उन्होंने जैसे समझाया मैंने कोशिश की और हाँ उसी की बदौलत है सर कि आज मैं ट्रेनिंग में हूँ और मेरे फेस पे स्माइल है, क्योंकि सर अभी 3 से 4 दिन पहले मेरी तबीयत फिर से खराब हो गई थी और सर मेरी ये स्थिति नहीं थी कि मैं ट्रेनिंग भी ले पाऊँ या फिर कुछ भी मतलब सर मैं मुझे बार बार बीमार हो रही थी तो वीकनेस वगैरह आ रही थी, लेकिन सर ने समझाया फिर मैंने और आपकी ट्रेनिंग का ही असर है कि आप बोलते हो हमेशा स्माइल करना चाहिए, हर चीज से मुसीबत से निकलना चाहिए। सर मैंने कोशिश की और आज मैं ट्रेनिंग में हूँ। वेरी थैंक यू गुड, सर। वेरी गुड, वेरी नाइस। शैली जी, एक बार जोरदार तालियां शैली जी के लिए। दो बात जो जहन में आती है सभी के शेयरिंग में से कि परिस्थिति हमारे हाथों में नहीं है। ध्यान से सुनना, परिस्थिति हमारे हाथों में नहीं है, मनोस्थिति हमारे हाथों में। यस और नो? हमारी परिस्थिति हमारे हाथों में नहीं है, लेकिन मनोस्थिति हमारी कैसी होनी चाहिए वो हमारे हाथों में है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि घटना हमारे हाथों में नहीं है, लेकिन अर्थ हमारे हाथों घटना हमारे हाथों में नहीं है, अर्थ हमारे हाथों में है। परिस्थिति नहीं है, हमारी मनोस्थिति हमारे साथ में है। कमल सर कुछ कहना चाहता है। कमल सर प्लीज शेयर करिए। हाँ भाविक जी, मैं ये सबके जो फीडबैक हैं और सबकी बातें हैं वो मैं सुन रहा था और मुझे लगा कि मुझे भी कुछ शेयर करना चाहिए। तो मैंने सुना कि काफी लोगों ने बहुत डिफिकल्ट टाइम से सब लोग इसमें से गुजर रहे हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि टीचर होना या प्रशिक्षक यानी ट्रेनर होना ये सिर्फ एक जॉब नहीं है जो कि 6 घंटे या 8 घंटे का जॉब हो। एक टीचर या एक ट्रेनर 24 आवर्स और 365 डेज हम यही रोल हमको करना होता है। तो हमारे आसपास के लोग, परिवार, कम्युनिटी, नेबरहुड, वहां पर सब लोग जब पैनिक कर रहे हैं, स्ट्रेस में है, तब हमारा एक टीचर के रूप में ये रोल होता है कि हम हमारे आसपास भी पॉजिटिविटी फैलाएं, चीयरफुलनेस फैलाएं, सही इंफॉर्मेशन फैलाएं। तो हमें रियल सेंस में लोगों को प्रेरित करना है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम हमारे स्कूल में और बच्चों को प्रेरित करें, लेकिन क्योंकि हमारा रोल एक टीचर या ट्रेनर का है, समाज में और हर जगह हम हो वहां पर भी हमें पॉजिटिविटी फैलाना है और लोगों को चीयरफुल रखना है। तो आई थिंक हमारे पास ये मौका है कि ये समय में जब समाज में और हमारे आसपास के लोग स्ट्रेसफुल हैं और आपदा से गुजर रहे हैं, तो हम ये रोल निभाएं और हम जहां पर भी हो वहां पर हम चीयरफुलनेस और पॉजिटिविटी फैलाते रहें। तो ये मैं आप सबसे कहना चाहता था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कमल सर, थैंक यू सो मच। जैसे कि मैंने कहा कि 15 दिन आप क्या कर रहे थे, तो मेरे 15 दिन ऐसे हुए कि मेरे मदर जो है वो पॉजिटिव कोरोना हुए, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली और मम्मी जी को 15 दिन का एक वैकेशन मिला, मिनी वैकेशन, कि कितने साल से हमें जो है सर्विस दे रहे हैं, तो हमें आज बैक टू सर्विस उनको देनी है। तो 15 दिन में मैंने वो कचरा साफ किया, वो बर्तन साफ किया और जो भी किया एकदम बढ़िया से, एकदम कहते हैं ना कि सब कुछ सीख लिया और एकदम स्माइल के साथ सभी कार्य किए। और मम्मी जी भी खुश थी कि आज पहली बार या 15 दिन में पहली बार वो अपना जो है सामान अच्छी तरीके से रखा और कहाँ पे है कोई चीज, तो वो भी वो ध्यान में रखा भाविक ने कि पहले तो पता ही नहीं था कि कहाँ पे वो चीनी है, कहाँ पे वो चाय कैसे बनाए। तो वो मैंने वो बहुत सालों से मैंने छोड़ दी थी। तो ये सारी जो चीजें हैं और साथ में शेयरिंग किया, साथ में कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में किया, काफी सारे पॉजिटिविटी किया, बुक्स पढ़ी,
काफी सारे मूवीज देखे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 15 दिन मेरे लिए बहुत जबरदस्त है, यानी मैंने बहुत एंजॉय किया। और मेरी मामा जी को मेरी मदर को भी मैंने पॉजिटिव अप्रोच किया। पीपो उनके साथ बैठता था, उनके साथ बात करता था कि कैसे आपको पॉजिटिव रहना है, और मैं खुद पॉजिटिव रहता था। फादर मदर के साथ मुझे एक टाइम मिला, तो दैट इज अ वेरी गुड क्वालिटी टाइम। तो ये मेरा 19 डेज था। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर छात्र ठीक है आपकी मम्मी की तबीयत? अभी एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। सो मजा आ गया। ऐसा नहीं है कि कोरोना पॉजिटिव, ओ माय गॉड क्या होगा, एकदम स्वीकार करके एकदम अच्छी तरीके से बाहर निकल गई सफलता से। ग्रेट। सो छात्र मनोविज्ञान हम आज, क्योंकि आज हमने हमारा मनोविज्ञान शेयर किया है ये 19 डेज में, तो हमारे छात्र का मनोविज्ञान जानना जरूरी है ना, यस और नो? क्योंकि आप जो साइकोलॉजी आपके माइंड की थी, तो आपके स्टूडेंट की साइकोलॉजी कैसी होगी वो भी जाननी है, यस और नो, है ना? सो डियर फ्रेंड्स, इसलिए मैंने आपकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश की, हर एक की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश की। तो आज वही हम सीखेंगे कि कैसे। मैंने कहा कि ये 8-10 को हमारा क्लास शुरू नहीं हुआ, जब आपने शेयरिंग किया ना तब से वो स्टार्ट हो गया था। डियर फ्रेंड्स, ट्रेनिंग तो आपने जब शेयर किया ना तब से वो स्टार्ट हो गया था। ये ऑलमोस्ट 30 to 40% तो हमारी ट्रेनिंग आज की कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि ये छात्र मनोविज्ञान हमारे को भी कनेक्ट होता है डियर फ्रेंड्स। सो छात्र मनोविज्ञान यानी जो हमारे स्टूडेंट की जो साइकोलॉजी है, बच्चों की जो साइकोलॉजी है, वो हम आज समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने आपको पहला वीडियो बताया था कि एडिक्शन जो है पढ़ने का, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ोगे तो ही आगे बढ़ोगे, पढ़ोगे तो ही आप आगे जाओगे या सीखोगे, कमाओगे। तो ये हमारा कंडीशन है, यस और नो, हाँ या ना? हमारे पेरेंट्स ने, हमारे टीचर ने वही कंडीशन हमें दिया था कि पढ़ना जरूरी है, पढ़ो। चैट बॉक्स में लिखिए हाँ या ना। हमारा कंडीशन वही हुआ है कि नहीं? थम्स अप करके मुझे बता सकते हो या ऐसा वेव करके बता सकते हो। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो ये कंडीशन जो है हमें दूर करनी है, और कैसे अभी मुझे बताइए। जो लॉ है, लॉ यानी जैसे कहते हैं ना कि ग्रेविटी का लॉ है, तो ग्रेविटी का लॉ जो है गुरुत्वाकर्षण, तो हम स्वीकार करते हैं कि नहीं, यस और नो? कि ऊपर से कोई भी चीज हमें नीचे डाले तो वो नीचे ही गिरेगी, हाँ या ना, यस और नो? तो ये ग्रेविटी का हमारा लॉ है। तो हे मनोविज्ञान, छात्र को समझने का मनोविज्ञान है, उसमें भी लॉ है। 5 लॉ के बारे में आज मैं समझाऊंगा, जिससे आपका स्टूडेंट का साइकोलॉजी समझ में आ जाएगा। तो क्या आप रेडी हो, यस और नो? ये लॉ, 5 लॉ मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप आपके विद्यार्थी जो है, स्टूडेंट है, उसकी साइकोलॉजी समझ सकोगे। यस और नो? आर यू रेडी? चैट बॉक्स में मुझे बताइए। संजीव जी, समकित जी, रूपाली जी, ज्योति जी, अरुण जी, अरे वाह, छोटी बच्ची भी बैठी है, अरे वाह अरुण जी, ग्रेट। ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड। रूपाली जी, प्रियंका जी, वेरी नाइस, गुड गुड। सो आज मुझे ऐसा लग रहा है, दिल से कहूं, मेरा परिवार जैसा लग रहा है, एक फैमिली जैसा, कि साथ में सभी हम बैठे हैं और एकदम एक्साइटेड है। ग्रेट, वेरी गुड। चलिए, तो आज हम फर्स्ट लॉ सीखेंगे, उसका नाम है लॉ ऑफ इन्वॉल्वमेंट। क्या है? लॉ ऑफ इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट यानी हम कैसे एक साथ हम सबको रखें, यानी स्टूडेंट को साथ में रखें, और स्टूडेंट के साथ हम भी कैसे उनके साथ इन्वॉल्व हो, जुड़ाव हो, वो हम सीखेंगे। फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ इन्वॉल्वमेंट, राइट? तो ये कहना चाहते हैं कि बच्चे यानी हमारे विद्यार्थी, हम उसमें आप कनेक्ट करिएगा कि बच्चे जो है यानी विद्यार्थी जो है, उनकी भावनाओं, उनकी मान्यताओं और व्यवहार से उनको जुड़ाव रखे। उनकी जो भावना है, इमोशंस है, उनकी जो बिलीफ है, उनके जो व्यवहार है, यानी जो वो एक्शन में लाते हैं, उनके साथ आपको जुड़ाव रखना है, उनके साथ आपको कनेक्ट करना है। मैं आपको एक सरस एक अच्छी सी एक आपको बताना चाहता हूँ। स्टीवन कोवे, जो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल जो है, उनके ऑथर है। उन्होंने एक शेयर किया था कि उनका जो एक बच्चा था, उनका बच्चा था वो एक जो कहते हैं ना कि पढ़ने में मान लीजिए कि थोड़ा कमजोर था, और उनके जो स्कूल के जो
टीचर से वो भी कहते थे कि वो पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है, थोड़ा ये है, तो आप प्लीज आप घर पे रखिए और घर में थोड़ा पढ़ाई किए। तो उनके जो स्टीफन कोवे और उनकी वाइफ थी वो बहुत चिंतित थे कि यार मैं इतना जबरदस्त ट्रेनर हूँ, इंटरनेशनल स्पीकर हूँ, इंस्पिरेशनल स्पीकर हूँ और मेरा ही बच्चा ऐसा है। ध्यान से सुनिएगा, मेरा ही बच्चा ऐसा है, तो मैं क्या करूँ? तो वो सारी जो ट्रेनिंग है ना, वो अपने बच्चे के सामने कहते कि बेटा आप ये करो, आपको ये करोगे तो उससे बाहर आ जाओगे, ऐसा कर सकते हो। बहुत सारी चीजें उनकी वाइफ और वो स्टीफन कोवे करते थे, लेकिन बच्चा जो है वो किसी की भी बात सुनता नहीं था या वो करता नहीं था। स्टीफन कोवे को ऐसा लगे यार मैं कहूंगा तो अभी दिनेश जी, नवल जी, रीतू जी सब करेंगे, सब करेंगे क्योंकि इतने जबरदस्त है, इतने वो वेल क्वालिफाइड है, वेरी एक्सपीरियंस है, तो ये बच्चा नहीं करना, घर का बच्चा, मेरा बच्चा नहीं कर रहा, दुनिया तो सारी कर रही है। तो बहुत कोशिश किया उनकी वाइफ ने और सारे, लेकिन पता चला, एक लाइट हुआ, बल्ब ऑन हुआ कि यार मैं बच्चे को उसी तरीके से ट्रीट करता था जैसे वो टीचर्स ट्रीट करती थी। हेलो, बच्चे जो है, बच्चे को जो टीचर ट्रीट करती थी वैसा ही मैं ट्रीट करता हूँ, यानी मेरा बच्चा कमजोर है, ऐसे माइंडसेट से, ऐसे कंडीशन से मैं उनको बताता था मेरी कंडीशन जो है वो मुझे दूर करनी है, कि मेरा बच्चा जो है वो मेरा बच्चा है और वो स्वस्थ है, इसी तरीके से मुझे समझाना है। और अभी जो उन बच्चों ने बताया ना, बच्चों को बताया, मीन्स उन्होंने स्टीफन कोवे ने, तो बच्चा जो है वो इन्वॉल्व होने लगा। समझ में आ रहा है? यस और नो? तो जो कंडीशन पहले थी कि वो मेरा कमजोर बच्चा है, वो निकाल दिया। वो निकालने के लिए टाइम लगा। हेलो, एक सेकंड में, चुटकी में नहीं होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? बहुत टाइम लगा, बहुत टाइम लगा, लेकिन वो सफल हुए और मेरा बच्चा स्वस्थ है, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, और बहुत अच्छी तरीके से बच्चे को इन्वॉल्व किया यानी पढ़ाई में, उनके साथ, उनके जीवन में और उनके बच्चे के भी जीवन में। दैट इज इन्वॉल्वमेंट। समझ में आ रहा है? तो बच्चे की भावना, बच्चे की मान्यता और व्यवहार से जुड़े स्टीफन कोवे, तब वो जीत हुई उनकी, दोनों की जीत हुई, विन विन सिचुएशन हुई। तो क्या आप करते हो आपके स्कूल में, आपके क्लास में? दैट इज माय क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको मनोमंथन करना है, ये चिंतन करना है। क्या हम हमारे कंडीशन से जाते हैं, क्या उनके कंडीशन को पहले समझते हैं? ये प्रश्न है। तो दूसरा है, समझने की कोशिश करिए, इन्वॉल्वमेंट, लॉ ऑफ इन्वॉल्वमेंट क्या है। बच्चे की मान्यता बदलेगी तो ही वर्तन बदलेगा। ध्यान से सुनिएगा, बच्चे की मान्यता बदलेगी तो ही बर्तन बदलेगा, परंतु हमारा बर्तन बदलेगा तो ही उनकी मान्यता बदलेगी। यस और नो? समझ में आ रहा है? हेलो, हमारा जब बर्तन यानी जो हमारा जो व्यवहार है वो बदलेगा तो ही उनकी मान्यता बदलेगी। जैसे कि स्टीफन कोवे की बात की, उनका बर्तन बदला यानी व्यवहार बदला, उनकी एक्शन बदली तो ही उनकी मान्यता बच्चे की बदली। माय डियर फ्रेंड्स, जो बच्चे को बदलना नहीं है, हमारे कंडीशन को बदलना है। यस और नो? कि ये बच्चा तो बहुत कमजोर है, साइंस में कमजोर है। नवल जी इंग्लिश पढ़ाते हैं तो नवल जी ऐसा कहते हैं, नहीं नहीं मेरे क्लास में 50 बच्चे हैं, उसमें 20 तो बहुत कमजोर। अरे कमजोर नहीं है, आपने ऐसा सोचा कि वो कमजोर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? यस। तो बच्चों को, ये 20 बच्चों को आपने इन्वॉल्व नहीं किया, दैट्स व्हाई आपकी कंडीशन ये हुई है। समझ में आ रहा है? पकड़ रहे हो? प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए कि ये पकड़ रहे हो आप। जैसे कि आप हिंदी दिनेश जी पढ़ा रहे हो तो आपको ऐसा लगता है ये 5 लोग तो हिंदी समझेंगे ही नहीं, मैं जितना भी ये आपकी कंडीशन है। हेलो, ये इन्वॉल्व आपने 5 लोगों को नहीं किया, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। तो आपके व्यवहार में वो बदलना चाहिए तो ही उनकी मान्यता बदलेगी उस विषय में। समझ में आ रहा है? राइट? तो ये साइकोलॉजी में लॉ ऑफ इन्वॉल्वमेंट, ये समझना है। थर्ड है पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा, बहुत जोरदार है। बच्चा जैसा है वैसा स्वीकार करने की जगह बच्चे को कैसा होना चाहिए उस पर विशेष हमारा ध्यान होता है। यस और नो? चैट बॉक्स में लिखिए मुझे, कितने लोग इस
एग्री में मैंने सेंटेंस किया उसमें एग्री होते हैं, चैट बॉक्स में लिखिए कि बच्चा कैसा है उसको स्वीकार करने से जगह में हम उसको कैसा होना चाहिए उसमें हमारा ध्यान होता है। यस, मुझे बताइए कितने लोग यहाँ पे एग्री होते हैं? यस माय डियर फ्रेंड्स, चैट बॉक्स में यस करके बताइए, चैट बॉक्स में बताइए। यस, ओके, आकृति जी वेरी गुड, प्रियंका जी यस, रितु जी थैंक यू। तो हमें कहाँ पे ध्यान होना चाहिए? हमें जो है बच्चे उनके ऊपर हमें स्वीकार करना है, जो है वो है, सिंपल। लेकिन उसको स्वीकार करना वो बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट है ना हमारे बच्चों के साथ होनी चाहिए पहले, यस और नो, तो ही बच्चे हमारे साथ इन्वॉल्व होंगे। दैट इज अ लॉ ऑफ इन्वॉल्वमेंट। जब हम बॉल फेंकते हैं हमारे वॉल पे, तो हम पहले ट्राई करते हैं, उसके बाद वो रिटर्न आता है, यस और नो, बाउंस बैक आता है। समझ में आ रहा है? तो बॉल हम वॉल के सामने फेंकते तो वो सामने आता है, जब हम फेंकेंगे ही नहीं तो कैसे इन्वॉल्व होगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज अ बाउंस बैक, दैट इज अ इन्वॉल्वमेंट। सो ये थर्ड बहुत अच्छी बात है कि जो है उसको स्वीकार करना है, कैसा बनना है वो साइड की बात है, उस पर ध्यान हमारा होना नहीं चाहिए। और फोर्थ, बच्चे अनुशासन के खिलाफ नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, बच्चे अनुशासन के खिलाफ नहीं है, लेकिन कहने की पद्धति से खिलाफ है, यस और नो। यानी कि मैं आपको बताऊं, आपको ऐसा ही करना है, आप ऐसा करोगे तो ही आगे बढ़ोगे, ये नहीं। अरे कितनी बार कहा आपने बच्चे को यही, कितनी बार आपने कहा? क्या बच्चे सुधरे? क्या बच्चे ने इंप्रूवमेंट किया? क्या बच्चे पढ़ने अभी लगे? माय डियर फ्रेंड्स, आपकी पद्धति को बदलना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? बच्चे अनुशासन में ही रहना चाहते हैं, उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन हम जब वो कहते हैं, हमारी जो स्टाइल है, वो हमारी जो सिस्टम है, उसको सुधारने की जरूरत है। मुझे लगता है कि ये उसी से इन्वॉल्वमेंट आएगी, उसी से हमारी जो है कंडीशन बदलेगी। एक मैं बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पे स्पेक्टिकल है, सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सभी मेरी दुकान पे आए, ध्यान से सुनना, भाविक स्पेक्टिकल्स। हाँ, भाविक स्पेक्टिकल्स की दुकान में सब लोग आए और सबने ऐसा कहने लगे, रितु जी, दिनेश जी, नवल जी सभी आए, चश्मा नहीं पहन रहे तो भी, संजीव जी, कृष्णा जी, सभी, शैली जी, सभी आए मेरे दुकान में और कहने लगे यार मेरे चश्मा जो है ना वो बिगड़ गए, यानी मुझे कुछ अच्छी तरीके से स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, तो आप प्लीज बताइए ना, मेरी वो चेक करिए मेरा नंबर और जो भी है। तो मैंने कहा कि हाँ कोई बात नहीं, आप प्लीज मुझे बताइए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने वो कपबोर्ड में से वो थोड़ा एक चश्मा जो है मैं पहनता था पहले, वो निकाला मैंने, बहुत सालों से निकाला, और निकाल के मैंने कहा कि नेवल जी आप ये पहनिए, दिनेश जी आप पहनिए, ये ज्योति जी आप पहनिए, अरुण जी आप पहनिए, दीप्ति जी आप पहनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और स्पष्ट आप देख सकोगे। आपने पहना और ज्यादा धुंधला दिखाई देने लगा, और ज्यादा, यानी और ज्यादा आपको हेडेक होने लगा, रूपाली जी, रितु जी, हेडेक होने लगा और कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आपने कहा यार प्लीज दूसरा आप स्पेक्टिकल दीजिए, चश्मा दीजिए। तो मैंने कहा अरे यार मैं कितने साल से पहन रहा हूँ, आपके ऐसे, अरे यार आप अच्छी तरीके से पहनते ही नहीं हो यार, आप देख ही नहीं रहे हो, आप अच्छी तरीके से उनको यूज ही नहीं कर, अरे देखिए ना मुझे दिखाई दे रहा है, आपको क्यों नहीं दिखाई देगा? दिखाई देगा। तो फिर से ट्राई किया, फिर से वो दिखाई नहीं दिया। अरे यार आप जाओ यार, आप कुछ मेरी बात मानते ही नहीं हो यार, क्या करूं मैं? तो माय डियर फ्रेंड्स, इस स्टोरी से समझ में ये आता है कि मैंने जो आपसे बात की, मैंने जो जिस पद्धति से आपसे बात की, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? हेलो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ जो आप लेके आए थे माय डियर फ्रेंड्स? नो। क्या मेरे चश्मे से आपका जो देखने का नजरिया है या स्पष्ट हुआ? यस और नो? नो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने चेक ही नहीं किया, मैंने जरूरत ही मैंने सुनी नहीं कि आप क्या जो है वो जानना चाहते हो और आपकी क्या नीड है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? समझ में आ रहा है? तो मैंने
आपको इन्वॉल्व किया ही नहीं मेरे में। हेलो संजीव जी, कृष्णा जी, मैंने अपने मीन्स सामने वाले को इन्वॉल्व किया ही नहीं, तो ये जो है ना दैट इज इन्वॉल्वमेंट। तो क्या आप 100% बच्चों को अपनी क्लास में इन्वॉल्व करते हो इस क्राइटेरिया में? चैट बॉक्स में लिखिए यस तो यस, नो तो नो। प्लीज राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स। मैं ये जानना चाहता हूँ, दैट इज अ चेक पॉइंट। क्या आप बच्चे की मान्यता, भावना, व्यवहार से जुड़ाव करके इन्वॉल्व करते हो? क्या आपके व्यवहार से मान्यता बदलते हो? क्या बच्चे जैसे है उसको स्वीकार करते हो और अनुशासन के खिलाफ नहीं है लेकिन पद्धति चेंज करते हो? चैट बॉक्स में लिखिए। कोशिश करती हूँ, वेरी गुड। नो तो नो, ऑनेस्टली मुझे बताइए, हाँ तो हाँ प्लीज। चेक पॉइंट है हमारा। यस दीप्ति जी, वेरी गुड। दिनेश जी नहीं, ओके। संजीव जी कोशिश करते हो कभी कभी। रितु जी मुझे लगता है यस, प्रयास करते हैं। नीलिमा जी, नवल जी यस। तो जो करते हैं ना यस, तो और उसमें शार्प होने की जरूरत है। जो नहीं करते हैं उसको ये इस्तेमाल करने की जरूरत है, और जो कोशिश करते हैं उनको और ज्यादा अपने में काम करने की जरूरत है। यस और नो? समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो लॉ ऑफ इन्वॉल्वमेंट, लॉ ऑफ इन्वॉल्वमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चश्मा आप कौन सा पहनाते हो, आपका खुद का कि बच्चों का? हेलो सो दैट इज माय क्वेश्चन कि आप खुद का चश्मा पहनाते हो या बच्चे अपने खुद का चश्मा पहनते हैं? तो ये ध्यान में रखना है। लॉ ऑफ बेटरमेंट, द सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ बेटरमेंट। ध्यान से सुनिएगा। बच्चे के सहायक बने, ध्यान से सुनिएगा, बच्चे के सहायक बने ताकि वह हर बार पहले से बेहतर काम कर सके। बच्चे का सहायक बनना है, उसको जो कहते हैं ना कि तैयार थाली नहीं देनी है, उनको सहायक बनना है और हर बार, हर दिन, हर पल वो बेहतर हो सके, ऐसा हमें काम करना है। दैट इज अ बेटरमेंट। मैं आज, ध्यान से सुनिएगा, मैं आज जो कुछ भी करूंगा अपनी पूरी ताकत से करूंगा। मैं कल की तुलना में आज 10% अधिक काम करूंगा। ये है बेटरमेंट स्टेटमेंट। तो मैंने आपके मनोविज्ञान को जाना कि क्या आप 15 दिन में, 19 डेज में ये बेटरमेंट वाली चीजें किया? हेलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शिक्षक से प्रशिक्षक की ओर में बेटरमेंट वाली चीज किया। एग्जाम्पल मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप बीमार थे तो आप कुछ नहीं किया, दैट इज ओके। लेकिन मैं ऐसा एक व्यक्ति को जानता हूँ, काफी सारे लोग हैं, डॉक्टर हिमांशु बुच है, नाम करके मैं बताना चाहता हूँ। डॉक्टर हिमांशु बुच है, मैंने जो है बताया भी शायद होगा कि वो जो है ऑलमोस्ट 65 ईयर्स के है, 65 ईयर्स के, जो एक दिन में यानी फर्स्ट डे जो कोविड पॉजिटिव आया उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, हॉस्पिटलाइज किया गया पहले ही दिन में उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग करके पहले ही दिन से उनको इंस्पायर करने के लिए अपना जो सीखा था वो शेयर करने लगे। हर दिन, हर दिन यानी हर दिन 35 डेज 40 डेज, हर दिन अपने ऑडियो में उनकी जो लर्निंग हुई थी वो शेयर किया, और उन्होंने 15 दिन में एक बुक कंप्लीट कर दिया, नई बुक। हेलो, समझ में आ रहा है? 15 दिन में एक बुक उन्होंने कंप्लीट कर दिया, और साथ में काफी सारी बुक्स तो पढ़ी ही है, और काफी सारे लोगों को इंस्पायर किया अपने ऑडियो से, अपने वीडियो से। बैकग्राउंड में वो फैन की भी आवाज आ रही थी, बैकग्राउंड में हॉस्पिटल की फैन की आवाज आ रही थी, बोलना नहीं लग रहा था लोग, तो भी उन्होंने ऑडियो शेयर किया। क्योंकि मेरे जैसे काफी सारे लोग होंगे जो उससे बाहर आना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए इंस्पायर होऊंगा। माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज अ बेटरमेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? समझ में आ रहा है? तो क्या आज आपने ये सेंटेंस अपने आप को पूछा कि मैं जो आज करूंगा वो पूरी ताकत से करूंगा और 10% अधिक करूंगा? तो आप करते हो ना, तो बच्चे करते ही। यस और नो? हाँ या ना? मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि क्या आप पढ़ के जाते हो और बच्चे को उसके बाद कहते हो
क्या आप कुछ नई एक्टिविटी करके जाते हो उसके बाद कहते हो कि पहले कहते हो कि ये एक्टिविटी करनी है? हेलो, समझ में आ रहा है कि क्या पहले आप खुद करते हो उसके बाद करवाते हो, या आप खुद इंस्पायर होते हो और खुद उसके बाद शेयर करते हो? माय डियर फ्रेंड, जो मैंने किया ही नहीं होगा शिक्षक के तौर पे, तो मैं कैसे बता सकता हूँ? मैंने बेटरमेंट नहीं किया होगा तो मैं कैसे बच्चों को बताऊंगा? क्योंकि बच्चे जो है ना, आपकी बोली से नहीं, आपके व्यवहार से सीखता है। यस और नो? वो पहले से ही चुटकी से वो पकड़ लेगा कि ये सर ने तो कुछ किया ही नहीं, ऐसे ही बता रहे हैं। हेलो, बच्चे है ना, वो समझ लेते हैं। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, कच्चे नहीं होते। सही बात है ना दिलीप जी? यस और नो? वो बच्चे को समझ में आ जाता है कि आप जो कह रहे हो ना, वो दिल से कह रहे हो कि ऐसे ही कह रहे हो, कि आपने पहले किया है बेटरमेंट या जस्ट शेयर कर रहे हो। तो डियर फ्रेंड्स, साइकोलॉजी बच्चों की समझनी है तो पहले खुद में बेटरमेंट लाना पड़ेगा, और बच्चे आपके साथ रहेंगे, आपके साथ कुछ जुड़ेंगे। आप ऐसा कहते हो ना कि ये एक्टिविटी कर लो, नहीं, हेलो बेटा, मैंने एक्टिविटी की है और मुझे बहुत अच्छा लगा है, ऐसा मुझे परिणाम मिला है, आप भी करो, तो वो इंस्पायर होंगे। यस और नो? तो मैंने एक बार किया था, सूचना नहीं प्रेरणा, सूचना नहीं प्रेरणा। क्या हम सूचना देते हैं कि प्रेरणा देते हैं? चेक पॉइंट है, चैट बॉक्स में लिखो, क्या आप सूचना देते हो कि प्रेरणा देते हो? चैट बॉक्स में लिखिए। हर रोज हर दिन जब आप क्लास में पढ़ा रहे हो तभी मैं तब की बात कर रहा हूँ। यस, चैट बॉक्स में बताइए, सूचना देते हो कि प्रेरणा देते हो? क्योंकि प्रेरणा बेटरमेंट है। यस, चैट बॉक्स में मुझे बताइए। ओके, दीप्ति जी, शैली जी, वेरी गुड। प्रेरणा, ओके ओके। तो ये बेटरमेंट, तो हमें आज चेक करना है कि 10% हम इम्प्रूव हुए, अधिक काम किया। अभी प्रश्न सेकंड क्वेश्चन है, क्या आपने 10% आपको आज बेटर किया? चैट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए। दिनेश जी, रितु जी, नवल जी, सभी लिखिए कि 10% क्या अपने आप को बेटर किया। संजीव जी, अंकिता जी, रूपाली जी, ओके ओके। ऑनेस्टली मुझे बताइए। ओके, यस, 2-3 लोगों का ही आंसर आया है। ओके, किया है, वेरी गुड। तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहना। आपका बच्चे का आएगा। थर्ड लो, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट लो कौन सा था? फर्स्ट लो कौन सा था? चैट बॉक्स में बताइए, फर्स्ट लो कौन सा था? इन्वॉल्वमेंट, लॉ ऑफ इन्वॉल्वमेंट। सेकंड कौन सा था? कौन सा था? लॉ ऑफ कौन सा था? बेटरमेंट। यस, वेरी गुड, बेटरमेंट। और थर्ड जो है लॉ ऑफ एनकरेजमेंट। ध्यान से सुनिएगा, बच्चों को कहने से पहले सुनना। ये हमारे 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में एक हैबिट है कि क्या आप किसी को कहने से पहले या सुनाने से पहले क्या उनको सुनते हो? क्या आप पहले समझते हो उसके बाद समझाते हो? दैट इज माई क्वेश्चन, दैट इज माई क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? बच्चों को कहने से पहले क्या आप सुनते हो? आप 2 पॉइंट लिखिए, नोटबुक में लिखिए। आप एक 2 पॉइंट में लिखवाना चाहता हूं कि लिसन टू रिप्लाई। ध्यान से सुनिएगा, लिसन टू रिप्लाई और लिसन टू अंडरस्टैंड। लिसन टू रिप्लाई और सेकंड जो है लिसन टू अंडरस्टैंड। लिसन टू रिप्लाई ये मान लीजिए कि फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट है, और सेकंड पार्ट है लिसन टू अंडरस्टैंड, सेकंड पार्ट है। अभी लिसन टू रिप्लाई क्या है? एकदम ध्यान से सुनिएगा, एंकरेजमेंट की बात कर रहा हूं कि आपने बच्चों की बात सुनी और बच्चे की बात सुन के तुरंत आपने किया कि नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं, ऐसा गलत है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा ये करना है, ये करना है, फलाना करना है, ढिंगा करना है। तो ये क्या किया? फर्स्ट पार्ट लिसन टू रिप्लाई,
माय डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहता हूँ कि जब एक फादर और बच्चे की जब डिस्कशन होता है, तो बच्चा कहता है कि पापा मैंने आपसे दिवाली ज्यादा देखी है ना? तो पापा कहता है कि वो तो ठीक बात है, लेकिन अनुभव आपका मेरे से कम ही होगा और मैं जो कहता हूँ ना वो करो। तो इसी में संघर्ष होता है। क्या होता है? संघर्ष। बिकॉज लिसन टू रिप्लाई होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? मैंने पटाखे ज्यादा फोड़े हैं या दिवाली ज्यादा देखी है, वो बात नहीं है। लिसन टू रिप्लाई। सेकंड है पार्ट, लिसन टू अंडरस्टैंड। लिसन टू अंडरस्टैंड में वही पापा है, वही बच्चा है, और पापा कहते हैं कि बेटा आपको ये करना ही है, करना ही पड़ेगा। तो बच्चा कहता है कि पापा सही बात है, क्योंकि आप मेरे भले के लिए कह रहे हो, लेकिन पापा ये बात ऐसा आप सोच सकते हो जो मैं आपको कह रहा हूँ, एक बार आप सोचे जरूर प्लीज। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपकी बात गलत है, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि आप प्लीज सोचिए। तो ये लिसन टू रिप्लाई हुआ कि लिसन टू अंडरस्टैंड हुआ? लिसन टू रिप्लाई हुआ कि लिसन टू अंडरस्टैंड हुआ? ये फर्स्ट हुआ कि सेकंड हुआ? प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। चैट बॉक्स। वेरी गुड, सेकंड। तो अभी मुझे बताइए कि ये संघर्ष होगा कि ये जो है जो रिलेशन है वो मजबूत होगा? मजबूत होगा। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। तो क्या हम बच्चों के साथ फर्स्ट करते हैं, फर्स्ट वाला करते हैं कि सेकंड वाला करते हैं? हेलो, कि क्या हम उनको डिस्करेज करते हैं कि क्या हम उनको एंकरेज करते हैं? एंकरेज यानी लिसन टू अंडरस्टैंड। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो क्या हम करते हैं? कृष्णा जी, प्रियंका जी मुझे बताइए, शैली जी, अब तक हम क्या करते थे? हर दिन स्कूल में जाते थे तब पहला करते थे लिसन टू रिप्लाई या लिसन टू अंडरस्टैंड, यानी एंकरेजमेंट करते थे या उनको डिस्करेज करते? वेरी गुड। रूपाली जी कहते हैं सेकंड करते हैं, यानी एंकरेज करते हैं। वेरी गुड। और कौन बताएगा? नवल जी सेकंड। वेरी गुड। माय डियर फ्रेंड, हर दिन बताने की बात कर रहा हूँ, एक दिन भी छूटना नहीं चाहिए नवल जी, एक दिन भी छूटना नहीं चाहिए। सर वो हर तो दिन। सिचुएशन पे डिपेंड हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हर दिन हर पल हम बच्चों को क्या कर रहे हैं। दैट इज अ लॉ, इज अ लॉ माय डियर फ्रेंड्स। ये आपके ऊपर है, आपके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है तो फर्स्ट में चले जाते हैं। यस और नो? समझ में आ रहा है? वेरी गुड। सो डिपेंड ऑन मेंटल सिचुएशन। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, यानी हमारा मेंटल सिचुएशन सेकंड में होना चाहिए तो बच्चे सुनेंगे, नहीं तो नहीं सुनेंगे, तूफान करेंगे। और आप कहते हो कि आपकी बात नहीं सुनते बिकॉज आपने उनको एंकरेज नहीं किया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? आप अभी थोड़ा मनोचिंतन करें कि जो बच्चे मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, तो कभी ना कभी आपने उनको एंकरेज नहीं किया है। दैट इज 100% श्योर, दैट इज द लॉ ऑफ एंकरेजमेंट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आपके बच्चे जो भी तूफान कर रहे हैं, जितने भी होंगे, आपने एंकरेज नहीं किया, डिस्करेज किया या उनकी बात सुनी नहीं है, ऐसे ही आपने बता दी ऐसा होगा, होगा जरूर। तो दैट इज साइकोलॉजी। सेकंड, स्वतंत्रता के लायक नहीं है अगर उसमें गलती करने की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। यस और नो? स्वतंत्रता के लायक नहीं है अगर उसमें गलती करने की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। क्या उसमें मानते हो? यस और नो? जो आप गलती करने का एक जगह, एक स्पेस अपने बच्चे को नहीं देंगे, यानी विद्यार्थी को नहीं देंगे, तो मुझे लगता है कि आपने स्वतंत्रता नहीं दी। हाँ या ना? क्योंकि ये स्वतंत्रता जो है, फ्रीडम जो है, वो एंकरेजमेंट के जगह में ले जाती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है कृष्णा जी? समझ में आ रहा है कि जो फ्रीडम है, जो स्वतंत्रता है, उसमें जो आपने गलती करने की संभव नहीं है, डेवलपमेंट संभव नहीं। यस माय डियर फ्रेंड्स, आगे आगे आएगा, वो एक लॉ है उसमें। तो स्वतंत्रता आपने क्या है उसमें? स्वतंत्रता यानी भूल करने का, मिस्टेक करने का अवकाश देना। लेकिन हम पहले ही बताए नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, वो ऐसा होगा। अरे भाई करने दो, थोड़ा गिरने दो, तो ही खड़ा होगा। यस और नो? तो ही डिसीजन लेगा।
तो नहीं तो कैसे लेगा, नहीं तो कैसे समझ में आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, हमारी आप देखोगे आपकी लाइफ मिस्टेक से भरी हुई है कि नहीं, हाँ या ना? कृष्णा जी मुझे बताइए, या संकित जी मुझे बताइए, प्रियंका जी मुझे बताइए, शैली जी मुझे बताइए, आपकी हमारी लाइफ मिस्टेक से भरी हुई है और हम बच्चों को ऐसा कहते हैं कि मिस्टेक नहीं करनी। हेलो, कैसी कंडीशन है, कैसा एनकरेजमेंट है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हम सोच रहे अलग और बच्चों को हम दूसरा ही पिरस रहे हैं। तो ये हमें करना नहीं है। समझ में आ रहा है प्रियंका जी, शैली जी? सो हमारी लाइफ पूरी मिस्टेक से है, तो हम बच्चों को ऐसा करें, नहीं नहीं बेटा नहीं कर। अरे भाई, अपनी लाइफ को तो देखो, अपने अपने लाइफ में रिफ्लेक्ट करके देखो क्या हो रहा है। हम कितने बार गिरे थे बाइसिकल चलाते हुए, यस और नो? सोचिए। और बच्चों को ऐसा नहीं पकड़ के रखना है अपने बच्चे को, अरे गिरना, अरे भाई ऐसा मत करो भाई, उनको आप डिस्करेज कर रहे हो। समझ में आ रहा है ना? राइट? सो स्वतंत्रता यानी आपको गलती करने के अवकाश देना। अभी देखिए ये क्या है, किसका फोटो है? थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन का फोटो है और मैं बताना चाहता हूं कि उनके एक टीचर ने उनको बताया था कि ये कमजोर है। हेलो, ये कमजोर है, दैट इज अ डिस्करेजमेंट, दैट इज अ लिसन टू रिप्लाई। समझ में आ रहा है? वेव हैंड, दोनों हाथ ऐसा वेव करिए, समझ में आ रहा है तो। ये फ्रेंड्स, ये डिस्करेजमेंट है जो टीचर ने बताया था कि थॉमस अल्वा एडिसन कुछ नहीं कर पाएगा, मानसिक तौर पे बहुत लो है। और आप ध्यान से सुनिएगा, उनकी माँ के साथ गया और आज मैं बताना चाहता हूँ कि 1000 से भी ज्यादा उनकी पेटेंट है और बल्ब की उन्होंने रचना की थी, क्रिएशन किया। आप लाइट में बैठ रहे हो ना दिनेश जी, एकदम अच्छी तरीके से दिख रहे हो, मैं अच्छी तरीके से दिख रहा हूँ, ये उनकी करामत है, थॉमस अल्वा एडिसन की। जो टीचर कह रहे थे, जो डिस्करेज कर रहे थे कि बच्चा तो कमजोर है, तो इसमें लॉ ऑफ एनकरेजमेंट नहीं था। समझ में आ रहा है? तो लॉ ऑफ एनकरेजमेंट नहीं होता है ना, तो हम क्या कर रहे हैं ना, पाप कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। मैं बता दूं आपको, आप बच्चों को सुन नहीं रहे ना अच्छी तरीके से, ये एक तरीके से पाप ही है, क्योंकि आप एक लीडर को जो कहते हैं ना कि एक अवकाश नहीं दे रहे हो आगे बढ़ने के लिए। दैट्स व्हाई वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ एनकरेजमेंट। और दूसरे पार्ट में जीना है लॉ ऑफ अंडरस्टैंड। उनकी माँ ने, थॉमस अल्वा एडिसन की माँ ने क्या किया? फर्स्ट किया कि सेकंड किया? हेलो, सेकंड। तो टीचर ने क्या? सेकंड। फर्स्ट। फर्स्ट। बच्चों को क्या करते हो? फर्स्ट करते हो रूपाली जी की सेकंड? शैली जी, हर दिन हर पल, हर दिन हर पल। ऐसी नहीं कि मनोस्थिति हम गुस्से में आए या पापा ने या हस्बैंड ने या वाइफ ने चाय बनाई नहीं अच्छी तरीके से, तो हम ऐसे गुस्से में गए स्कूल में और ऐसे ही आपने एनकरेज नहीं किया। हेलो, उसमें बीच में वो नहीं आना चाहिए। दैट इज थर्ड लॉ ऑफ एनकरेजमेंट। द फोर्थ वन, जैसे ज्योति जी ने कहा, डेवलपमेंट संभव नहीं है, एनकरेजमेंट होगा तो डेवलपमेंट होगा। दैट इज अ लॉ ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट कौन सा था? फर्स्ट कौन सा था? प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए, अनम्यूट करें, बोलिए। लॉ ऑफ कौन सा था? लॉ ऑफ इन्वॉल्वमेंट। वेरी गुड, लॉ ऑफ इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट। सेकंड, सेकंड लॉ ऑफ बेटरमेंट। बेटरमेंट। वेरी गुड। थर्ड, लॉ ऑफ एनकरेजमेंट। लॉ ऑफ एनकरेजमेंट, वेरी गुड। एंड फोर्थ वन, लॉ ऑफ डेवलपमेंट। लॉ ऑफ डेवलपमेंट यानी क्या? ध्यान से सुनिएगा, बच्चे की मानसिक क्षमता का विकास करने के लिए हरदम प्रयत्नशील रहे। मानसिक क्षमता का विकास, नहीं चिंता की सर्कल का ज्यादा होना। समझ में आ रहा है? आप 19 डेज में आपकी चिंता का जो है आपने सर्कल बढ़ाया था, यस और नो? 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में वो कहा जाता है कि अपनी क्षमताओं का सर्कल बढ़ाना है, नहीं कि चिंताओं का। मैं आपको मेरे एग्जाम्पल में आपको बताना चाहता हूँ, मेरा ही एग्जाम्पल। कल रात को मेरे वाइफ का फोन आया था, एक्चुअली वो बड़ौदा है, अभी मायके पे है,
दिलीप जी ध्यान से सुनिएगा, रूपाली जी ध्यान से सुनिएगा, सभी ध्यान से सुनिएगा। रात को 2:30 बजे उनका फोन आया कि मुझे पेट में गड़बड़ है, गैस हो रहा है, 2:30 बजे रात को। तो रात को मैंने 2:30 बजे फोन मैंने मीन्स उठाया, तो मेरा जो है ना वो ऐसा नहीं था कि क्या हुआ होगा, अरे बाप रे 2:30 बजे, वो हो 2:30 बजे भी आ सकता है। हेलो, यस, आ सकता है कि नहीं? फोन है, 2:30 बजे आ सकता है, ऐसे चिंता करने की क्या बात है? इसमें इसमें हाई बीपी करने की दिनेश जी क्या बात है? आ सकता है, कोई बात नहीं। तो मैंने 2:30 बजे फोन उठाया और कहा कि मुझे पेट में गड़बड़ है, तो मुझे प्लीज आप मुझे बताएं। तो चिंता में, तो मेरी क्षमता का मैंने सर्कल बढ़ाया, क्षमता का सर्कल मैंने बढ़ाया और मैंने वहां से उनको किया कि आपकी जो श्वसन जो क्रिया है, ब्रीथिंग जो है वो बढ़ रही है कि मीन्स एवरेज है जो आप कर रहे हो? तो उन्होंने कहा बढ़ रही है। तो मैंने कहा आप भविष्य की चिंता कर रही हो कि क्या होगा क्या नहीं, कि हाँ। उसके बाद मैंने उनको थोड़ा पॉजिटिव सजेशन दिया, इंस्पायर किया कि आपकी ब्रीथिंग में आपको करना है, एवरेज करना है, हाई जो है उसको एवरेज करना है, और ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, ऐसा करिए। चिंता का सर्कल डाउन करना है, क्षमता का सर्कल आपको बढ़ाना है। माय डियर फ्रेंड्स, 10-15 मिनट बात की, उसके बाद फोन रख दिया, मैसेज आया, एकदम बढ़िया, शांति से नींद आ गई। माय डियर फ्रेंड्स, क्या बच्चे आपके पास स्ट्रेस लेके आते हैं, आपके पास थोड़ा कोई प्रॉब्लम लेके आते हैं, तो आप क्या करते हैं? चिंता का सर्कल बढ़ाते हो उनका कि क्षमता का? यानी क्षमता का सर्कल बढ़ाते हो, दैट इज डेवलपमेंट। यस और नो? सेकेंड या वेव करिए। फर्स्ट करते हो कि नहीं नहीं अभी नहीं करना, अभी अभी, अरे यार मुझे क्लास लेने दो, अभी क्यों कर रहे हो, क्या क्वेश्चन है? अरे नहीं साइड पे रखो, अरे भाई, दैट इज अ लॉ ऑफ डेवलपमेंट। तो हरदम आपको प्रयत्नशील होना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, ज्ञान आधा सत्य है लेकिन अप्लाइड नॉलेज अंतिम सत्य है। यस और नो? नॉलेज जो आधा सत्य, ध्यान से सुनिएगा, नॉलेज आधा सत्य है, अप्लाइड नॉलेज वो फुल सेंटेंस है या फुल सत्य है। यस और नो? क्या जितने लोग जो सुन रहे हैं वो मेरी बात से सहमत है? यस और नो? आपके पास नॉलेज है, जस्ट अ इंफॉर्मेशन, लेकिन आपने अप्लाइड नहीं किया, तब तक तो वो आधा ही सत्य है। यस और नो? समझ में आ रहा है? तो बच्चे को नॉलेज देना है कि अप्लाइड नॉलेज शेयर करना है? हेलो, बच्चे को नॉलेज देना है कि अप्लाइड नॉलेज शेयर करना है? डियर फ्रेंड्स, अप्लाइड नॉलेज शेयर करना है। जैसे कि आप इतिहास पढ़ा रहे हो कि कोई भी विषय पढ़ा रहे हो, क्या आपने अप्लाइड नॉलेज शेयर किया? हेलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मान लीजिए कि नवल जी इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो नवल जी ने नॉलेज जस्ट शेयर किया कि अप्लाइड नॉलेज शेयर किया? अप्लाइड नॉलेज शेयर करते हो तो डेवलपमेंट होता ही है। यस और नो? जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैं आपको शेयर करूं, कृष्णा जी ध्यान से सुनिएगा, रूपाली जी, शैली जी, दीप्ति जी, कृष्णा जी, आकृति जी, प्रियंका जी, मैं डर के ऊपर लेक्चर ले सकता हूं? यस और नो? कृष्णा जी, हाँ या ना? लेक्चर ले सकता हूँ? यस और नो? यस। हाँ, उनके में भी मीटिंग कर रहे हैं। मैंने डर का सामना किया है, क्योंकि मैंने आपको शेयर किया था 23rd फ्लोर से मैं उल्टा गिरा था। माय डियर फ्रेंड्स, 24 साल तक मैं वो ऊंचाई के डर से, मैं जो कहते हैं ना कि वो दिलीप जी, मैं बहुत डरा हुआ था 24 साल तक, 25 साल तक, माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन 26 साल में वो डर को मैंने डेवलपमेंट में बदल दिया, क्योंकि मैंने अप्लाई किया। यस और नो? समझ में आ रहा है? अभी मैं विद्यार्थी को डर के बारे में लेक्चर दूंगा तो वो जस्ट शेयरिंग होगा, नॉलेज होगा कि अप्लाइड नॉलेज होगा? हेलो डियर फ्रेंड्स, मुझे चैट बॉक्स में बताइए मुझे कि जस्ट नॉलेज होगा कि अप्लाइड नॉलेज होगा? अप्लाइड नॉलेज। वेरी गुड। तो अब तक हम क्या कर रहे हैं? नॉलेज शेयरिंग कर रहे थे कि अप्लाइड नॉलेज कर रहे थे? दैट इज माय क्वेश्चन। और आप कह रहे हो कि बच्चों का डेवलपमेंट नहीं होता है। माय डियर फ्रेंड्स, बच्चों का डेवलपमेंट इसलिए नहीं होता है कि हम अप्लाइड नॉलेज हम खुद नहीं करते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता हूं कि मैं नेगेटिव हूं, लेकिन हमें चेक करना है। दिनेश जी, सही बात है कि नहीं?
दैट इज अ लॉ ऑफ डेवलपमेंट। अभी ये सामने आ रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वो भी जब छोटे थे तो उनको भी ऐसा कहा गया था ये कुछ नहीं कर पाएगा। हेलो, ये कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा टीचर ने कहा था। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वो बहुत छोटे से गांव से थे, रामेश्वर गांव से थे। और मैं रामेश्वर गांव उनके घर पे गया था, बहुत छोटा 1-2 रूम का घर होगा। लेकिन आज राष्ट्रपति जो है, जो हम कहें तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम याद आएगा। यस और नो? वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे कि मैं बच्चों के साथ रहना पसंद करता हूं। डियर फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा, बच्चों के साथ में रहना पसंद करता हूं क्योंकि बच्चे जब क्वेश्चन पूछते हैं ना तो मेरा डेवलपमेंट होता है, बच्चे का डेवलपमेंट बाद में होता है। डियर फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है? एक ऐसी विभूति जो आपको एक सत्य आपको बता दी गई, एक सत्य जो हमें करना है कि हम बच्चों के साथ जब रहते हैं तो हमारा डेवलपमेंट होता है, उनका भी डेवलपमेंट होता है। तो क्या आप क्वेश्चन से भागते हो, बच्चों के क्वेश्चन से आप भागते हो, कि बच्चों के क्वेश्चन से आप उनको खोज की तरफ ले जाते हो? दैट इज माय क्वेश्चन। हेलो, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो जितने भी प्रश्न बच्चे पूछते हैं दीप्ति जी या दिलीप जी, शैली जी, तो उनको खोज की तरफ ले जाते हो कि उनको बंद कर देते हो? भाई अभी रुको, बहुत आगे जा रहे हो। अरे आगे नहीं, आप उनको आगे नहीं ले जा रहे। हेलो सर, खोज की तरफ जाते हैं। वेरी गुड। हर दिन हर पल, शैली जी फिर से कह हाँ रहा हूँ, सर, दैट हाँ इज ए सर। वेरी गुड। सर जाते जाएंगे, खोज की तरफ जाएंगे आप। हाँ जी, अभी तक तो नहीं जाते लेकिन आप खोज की तरफ जाएंगे। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये लॉ ऑफ डेवलपमेंट याद रखिएगा, ठीक है? ओके, एंड लास्ट वन है लॉ ऑफ एम्पावरमेंट। लॉ ऑफ एम्पावरमेंट फर्स्ट कौन सा था? फिर से फर्स्ट कौन सा था? लॉ ऑफ इन्वॉल्वमेंट। कौन सा था? लॉ ऑफ बेटरमेंट। वेरी गुड, लॉ ऑफ बेटरमेंट। थर्ड कौन सा था? लॉ ऑफ इंकरेजमेंट। फोर्थ वन इंकरेजमेंट। डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। वेरी गुड। फिफ्थ वन लॉ ऑफ एम्पावरमेंट। यस, लॉ ऑफ एम्पावरमेंट यानी क्या? कल के उज्जवल भविष्य के लिए बच्चों को तैयार करें। क्या हम कोई विषय पढ़ाते हुए जस्ट पढ़ाते ही है कि भविष्य के लिए तैयार भी करते हैं? दैट इज माय क्वेश्चन। तो क्या जब आप भविष्य के लिए पढ़ाते हो या तैयार करते हो तो बच्चे आपके साथ इन्वॉल्व होंगे कि नहीं? यस और नो? हाँ, 100% इन्वॉल्व होंगे, एंकरेज होंगे, डेवलपमेंट होगा। तो एम्पावरमेंट यानी क्या? उनको तैयार करना, उनको एम्पावर करना। मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि बच्चे को अपने फैसले खुद करने दे। बच्चे को फैसले अपने अपने खुद करने दे। मैं एक एग्जांपल करना चाहता हूँ। मैं आपकी 5 मिनट थोड़ा ज्यादा लूंगा, दैट इज ओके? ओके माय डियर फ्रेंड्स, 5-7 मिनट आपकी ज्यादा लूंगा तो एवरीवन, इज इट ओके एवरीवन? ग्रेट, ओके, क्योंकि ये बहुत जरूरी था, है ना? चलिए, मैं एक शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे एक गुजरात में एक ओएसिस मूवमेंट है। ओएसिस मूवमेंट, तो ओएसिस मूवमेंट में मैं 2 दिन के लिए गया था। 3-3 घंटे का मेरा ट्रेनिंग था, 2 दिन का। तो मैं वहां पे गया था। आप बिलीव नहीं करोगे, वहां पे यूथ पार्लियामेंट थी। क्या थी? यूथ पार्लियामेंट, यानी ऑलमोस्ट 10 साल से लेके 18 ईयर्स तक वो बच्चे थे। या तो यूथ पार्लियामेंट, दिनेश जी ध्यान से सुनिएगा, यूथ पार्लियामेंट। अभी यूथ पार्लियामेंट में मैं रात को गया, वहां पे मैं पहुंचा तो मैंने ये देखा कि एक यूथ पार्लियामेंट हो रही थी। उसमें बच्चे ही डिसीजन ले रहे थे, बच्चे ही वो पार्लियामेंट में बैठे थे, और टीचर भी वहां पे पार्लियामेंट में प्रेक्षक बैठे थे। हेलो, टीचर्स वहां पे प्रेक्षक बैठे थे। और एक बंदे ने केस करा, बच्चे ने यूथ पार्लियामेंट में ये केस किया कि आज जो डिनर में
जो सब्जी बनाई थी उसमें तेल ज्यादा वो उसमें हो गया था। रसोईया ने तेल जो है वो ज्यादा उसमें डाल दिया था। जो बनाने वाला था ना रसोईया, वो अपने घर पे गया था। 10 बजे की बात है, 10 बजे उनके घर से वो बुलाया, 10 बजे वो कटघरे में रखा और शेयर किया कि क्यों आपने तेल ज्यादा डाला था। माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन नॉट इमेजिन कि वो फैसला लिया कि आपको तेल जो है ज्यादा नहीं डालना है। उनके घर से वो लाए उनको, क्योंकि वो हेल्थ का प्रॉब्लम होता है ज्यादा तेल होता है तो। यस और नो? दैट इज अ डिजीज। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूसरा एक केस आया था कि एक बच्चे ने एक दूसरे बच्चे की नोटबुक को फाड़ दिया था। एक पेज को, सारे पेज को फाड़ दिया था जो लिखा था वो। तो एक बच्चे ने केस कर लिया कि मेरे नोटबुक में किसी ने फाड़ दिया, और वो ढूंढना चाहते थे को किसने किया, तो केस किया। तो माय डियर फ्रेंड्स, पूछा कि किसने किया, तो कोई भी सामने से नहीं आया कि मैंने किया। किसी ने भी वो सामने से नहीं कहा। माय डियर फ्रेंड्स, रात को 12 बज गए थे। हेलो, 11 बजे वो केस स्टार्ट हुआ था, 12 बज गए थे। नवल जी ध्यान से सुनिएगा, 12 बजे तक कोई डिसीजन नहीं आया था, यानी कोई सामने से नहीं आया था। उन्होंने निश्चय किया कि हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। 1 घंटा वहां पे वो बैठे रहे, रात को 1 बजे तक ऐसे ही, क्योंकि उनको जस्टिफाई करना था। वो बच्चा जो था उनको न्याय दिलाना था। यस और नो? हेलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक बच्चे को न्याय दिलाना था, वो रोते हुए वो सब लोग को देखना नहीं था। तो 1 बज गए, और 1 बजे के बाद में वो निश्चय किया कि कल हम, जब तक वो नाम नहीं मिलेगा, जब तक वो बच्चा सामने नहीं आएगा, हम ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे। कल हम उपवास में रहेंगे। हेलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज अनबिलीवेबल माय डियर फ्रेंड्स, अनबिलीवेबल। रूपाली जी, ज्योति जी, उन्होंने सत्याग्रह कर लिया, ब्रेकफास्ट किसी ने किया ही नहीं। और में एक फिर से वो ये यूथ पार्लियामेंट थी, सब इकट्ठा हुए, और टीचर ने कहा कि रात को एक बच्चा आया था, मुझे नाम कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि उन्होंने ना कहा है, तो वो और जो है वो कहा कि मैंने किया है और अब नहीं करेगा। उनको मैंने शिक्षा भी दे दी कि आपको हर रोज जो भी पेड़ पौधे है वहां पे उनको पानी देना है। हेलो, जिनको जहाँ पे पेड़ पौधे उनको पानी देना है, और एक जो है वृक्ष जो है उनको आपको अपने घर पे वो बोना है और उनको संभाल करनी है। माय डियर फ्रेंड्स, जैसी शिक्षा, जैसे जैसे करनी ऐसी शिक्षा। यस और नो? नोटबुक का पान जो है वो फाड़ डाला, उन्होंने कर दिया था, तो वैसे ही उन्होंने शिक्षा दी। अभी मुझे बताइए, ये बच्चे देश को चला सकते हैं कि नहीं? यस और नो? ये बच्चे अपने घर को चला सकते नहीं, ये बच्चे समाज को चला सकते हैं कि नहीं? यस और नो? चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि उनको ऐसी शिक्षा मिले, ऐसा एम्पावरमेंट मिले, तो क्या ये बच्चे जब एक्टिव सिटीजन होंगे तो ये देश चला सकेंगे नहीं? वो जो गलत हो रहा है उनके सामने वो आ सकेंगे कि नहीं? यस और नो? चैट बॉक्स में मुझे बताइए। डियर फ्रेंड्स, यस, एब्सोल्युटली यस। एक टीचर को उन्होंने कटघरे में रखा था कि मोबाइल का यूज नहीं करना था, तो मोबाइल रूम में मोबाइल का यूज कर दिया। दिनेश जी, हेलो, तो मोबाइल में उनके सामने केस कर दिया, टीचर के सामने, कि आपने मोबाइल का क्यों इस्तेमाल किया? आपने नियम, हमने खुद ने नियम बना था, तो आप में भी उसमें भी नियम में हो। तो टीचर को भी पनिशमेंट हुई थी। तो माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज एम्पावरमेंट, एब्सोल्युटली एम्पावरमेंट। तो क्या हम बच्चों को इसी तरीके से, ऐसे ही चुनौती से हम एम्पावरमेंट कर रहे हैं? दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। आर्थिक गतिविधि की समझ दे, क्या हो रहा है क्या नहीं, वो उनकी भी समझ दे। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और मिश्रित। हमारे क्लास में ये अंतर्मुखी क्यों होंगे? यस और नो? इंट्रोवर्ट कहते हैं, इंट्रोवर्ट, जो बोलते नहीं है लेकिन वो सारा सुनते हैं और करते भी हैं, लेकिन बोलते नहीं है, राइट? सुनते ज्यादा है। बहिर्मुखी यानी बोलते भी है, सुनते भी है, राइट? ओके। और मिश्रित है, मिश्रित यानी थोड़ा अपने अपने तरीके से करते हैं और जब बोलना होता है तब बोलते हैं। मिश्रित है, 50-50, दोनों प्रकार के।
तो उसी साइकोलॉजी को समझते हुए हमारा लेसन प्लान करना है। यस और नो? अंतर्मुखी कौन है, आपके पास ये लिस्ट होनी चाहिए। 50 है तो कौन कौन अंतर्मुखी है, कौन कौन बहिर्मुखी है, कौन कौन मिश्रित है, उसके मुताबिक आपको डिजाइन करना है। जो अंतर्मुखी है थोड़ा उनको बहिर्मुखी करना है, बहिर्मुखी है थोड़ा उनको शांत करना है, मिश्रित है उनको थोड़ा सबके पास लाना है। दैट इज एम्पावरमेंट। समझ में आ रहा है? वेव करिए हाथ, वेव करिए हाथ। तो दैट इज छात्र विज्ञान आज है, ये है साइकोलॉजी, स्टूडेंट साइकोलॉजी। ओके, सो डियर फ्रेंड्स, क्या क्या हमने देखा? फर्स्ट क्या था बताइए? लॉ ऑफ इन्वॉल्वमेंट। वेरी गुड, लॉ ऑफ इन्वॉल्वमेंट, वेरी गुड। सेकंड, बेटरमेंट। लॉ ऑफ बेटरमेंट, वेरी गुड। थर्ड, हाँ एक मिनट, एक काम करिए, सब लोग अनम्यूट हो जाए, सब लोग अनम्यूट हो जाए, अनम्यूट करें सब लोग को, खुद अनम्यूट हो जाए। और फर्स्ट कौन सा था? जोर से बोलिए। लॉ ऑफ इन्वॉल्वमेंट। लॉ ऑफ इन्वॉल्वमेंट। सेकंड, बेटरमेंट। लॉ ऑफ बेटरमेंट। थर्ड, लॉ ऑफ एनकरेजमेंट। डेवलपमेंट। लॉ ऑफ एम्पावरमेंट। वेरी गुड। को आप जब रखोगे स्टूडेंट के सामने, जरूर से स्टूडेंट आपको रोल मॉडल, जरूर से बच्चे आपको रोल मॉडल बनेंगे। आपको कोई एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, आपको खुद रोल मॉडल मानेंगे। तो उसके लिए नियत कार्य करना जरूरी है। यस और नो? हाँ या ना? तो नियत कार्य आपके लिए सामने ये रहा। एक मूवी की लिंक दी जाएगी जिसको आपको हर रोज देखना और उसमें से क्या सीखा। हर रोज 15 मिनट तक देखना है और उसमें से क्या सीखा वह हमारे ग्रुप में शेयर करना है। उसके बाद दूसरे दिन जहां पर स्टॉप हुए थे वहां से शुरू करना है। वह लगातार आपको 7 दिन तक करना है। और तो ये आपको नियत कार्य ये लिंक आपको दी जाएगी। और उसके साथ में मैं आपको सपोर्टिंग मटेरियल्स भी दूंगा। सपोर्टिंग मटेरियल्स यानी एक ये नियत कार्य तो ये लिंक है जो मैं कल आपको शेयर करूंगा मूवी की। कल, राइट? कल से वो नियत कार्य स्टार्ट होगा। लेकिन आज जो मैं है 2-3 और मूवी की लिंक दूंगा जो इंग्लिश में है। हेलो, जो इंग्लिश में है, क्योंकि काफी सारे जो मटेरियल है इंग्लिश जो मूवी है वो हिंदी में ट्रांसलेट नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो। जैसे कि मैं एक आपको दूंगा इनसाइड आउट। इनसाइड आउट करके एक मूवी है जो कार्टून की है, तो वो आप देख सकते हो और उनसे स्टूडेंट की साइकोलॉजी जबरदस्त आपको आएगी। तो ये इंग्लिश में है। दूसरी में एक समर हिल करके एक वीडियो है, समर हिल, तो इनकी मैं वीडियो दूंगा। इंग्लिश में है बट यू कैन ट्राई इट बिकॉज ये हिंदी में नहीं है। आज मैं वो दूंगा, वो तीनों जो है सपोर्टिंग है, वो नियत कार्य नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो। कल मैं आपको जो मूवी दूंगा वो नियत कार्य है। एवरीवन समझ में आ रहा है? ठीक है, तो मैं ये पीपीटी भी शेयर करूंगा, सपोर्टिंग मूवी भी आपको शेयर करूंगा, लेकिन ये 5 लोग को समझोगे तो डेफिनेटली आपके स्टूडेंट के साथ आपका जबरदस्त जुड़ाव होगा और अल्टीमेटली आप अच्छा काम करोगे। तो ऐसा कहते हैं ना कि एक शिक्षक है ना 100 माता का घर, जो कहते हैं ना कि समकक्ष होते हैं। यस और नो? एक शिक्षक 100 माता, तो एक शिक्षक आप हो और 100 माता का आप कर्ज चुकाते हो। दैट्स व्हाई छात्र मनोविज्ञान। डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये यूजफुल रहा होगा। यस और नो? हाँ या ना? कैसा लगा आपको ये सेशन? प्लीज चैट बॉक्स में मुझे बताइए। 8 मिनट आपकी ज्यादा मैंने ली है, बट प्लीज मुझे आप बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा, क्या लर्निंग हुई। प्लीज चैट बॉक्स में मुझे बताइए। चैट बॉक्स में 3 लर्निंग। यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन शेयर। चैट बॉक्स में मुझे बताइए। सर हेलो, प्लीज। हाँ जी, नियत कार्य में सर वो 7 हैबिट ऑफ इफेक्टिव वो भी है क्या? हाँ जी वो भी है, क्योंकि नियत कार्य बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अच्छा, वो भी चलेगा और ये भी चलेगा। यस यस। सर आज का वेबिनार बहुत अच्छा लगा। ओके।
सर प्रतिदिन जो रूटीन रहता था बहुत मुश्किल से टाइम पास होता था और नेगेटिविटी बहुत दिमाग में आती जा रही थी। तो आपके आज के वेबिनार से पॉजिटिवनेस आई है। सर बुक का जी, गुड 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 गुड। हाँ संजीव जी बोलिए। हाँ, तो पॉजिटिवनेस आई है और अभी तो समय का बिल्कुल पता ही नहीं चला। जो आपने भी 5 पॉइंट बताए हैं बच्चों के लिए, वो मैं 100% बच्चों पर यूज करूंगा। कि जैसे जो आपने बताया कि आप बच्चों के रोल मॉडल बन सकते हैं, तो बिल्कुल हमारा एम है सर कि मैं रोल मॉडल बनूं बच्चों का। एक मन में ख्वाहिश तो है। यस, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया संजीव जी, एक्सीलेंट। और ये 5 लॉ का आप इस्तेमाल करिए पहले, शंका नहीं श्रद्धा। 5 लॉ का इस्तेमाल करिए और अल्टीमेट आप रिजल्ट पाओगे। ये लॉ का विश्वास, राइट? ओके, कोई अनम्यूट करके, हाँ प्लीज दिलीप जी। आज सर बहुत बड़ा फायदा ये हुआ कि मैं और दीप्ति हम दोनों लोग बैठे हुए हैं। हम लोगों में यदि कभी कोई छोटा सा विवाद होता भी था तो इस बात को लेकर होता है कि बच्चों को डांटती हैं या उनको समझती नहीं थी दीप्ति। लेकिन और मैं ये जो सारी चीजें हैं मैं उनको पता था, लेकिन वो समझ नहीं पाती थी या स्वीकार नहीं करती थी। आज आपकी सारी बातों को धीरे धीरे से मुझे पिंच करके बता रही थी कि मैं यहाँ गलत हूँ, मैं यहाँ गलत हूँ, मैं यहाँ गलत हूँ। तो आज मुझे ये लगा कि हाँ, अब हमारी जो प्रॉब्लम्स है ना बहुत हद तक कम हो जाने वाली है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड दिलीप जी, वेरी नाइस। एंड दीप्ति जी, उनके लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए, क्योंकि वो स्वीकार किया कि मैं वो गलत थी। हेलो, जो गलत थी वो स्वीकार किया। वो जो चश्मा था ना वो पहना था दीप्ति जी ने, वो बाहर निकाला। ये बहुत अच्छी बात है और ये बहुत बढ़िया बात है। सो रियली वेरी नाइस, ग्रेट। ओके, एनीवन कोई शेयर करना चाहेगा? थैंक यू दीप्ति जी एंड दिलीप जी। यस, एनीवन? 2 मिनट है हमारे पास, लेंगे हम। एनीवन? प्रशिक्षक बनने जा रहे हो तो वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना ही पड़ता है। यस। किसी का क्वेश्चन नहीं हो तो मैं पूछूं? हाँ प्लीज प्लीज पूछिए ना, पूछिए अरुण जी। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। हाँ जी। जैसे मैं अभी तक कई लोगों को सुन रहा हूँ, कई लोगों का कहना है, बहुत सारे थिंकर्स को सुन रहा हूँ, बहुत सारे लोग अपने अपने जो देते हैं, कई बार बहुत सारे थिंकर्स के व्यूज अलग अलग होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, हम लोग बोलते हैं कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताए होत क्या। एक सिंपल एग्जाम्पल। इसके आगे कल कोई व्यक्ति जिसको मैं सुन रहा था, डॉक्टर बिंद्रा को, उनका कहना था कि इसको लेके मत बैठो कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो हम नई चीज को उससे समझ कर लिखें। ये होता है विचारों का अदला बदला, मतलब कि हम जो कहते हैं वो दूसरे से मैच करें, ये जरूरी नहीं। yes. इसी एक बात को लेके मैं सामान्य डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जैसे आप जो पर्सनल जब भी डिस्कस करते हैं, हम लोग को पढ़ाते हैं, तो आप अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत उसमें एग्जाम्पल शेयर करते हैं। हमने जब पुरानी ट्रेनिंग से ली बहुत सारे ट्रेनर से, यहाँ तक कि पाथवे में भी जब हम लोग ट्रेनिंग को जाते हैं, गोवा भी गए तो ट्रेनिंग में टीचर से अदर लोगों से डिस्कस हुआ, तो उसमें कई लोगों का ये कहना होता है कि हमें पर्सनल लाइफ को शेयर नहीं करना चाहिए। अब सिंपल आपसे, क्योंकि आप एजुकेटेड हैं, हम लोग को ट्रेन कर रहे हैं, तो मैं एक सिंपल जानना चाह रहा था किस हद को हम फॉलो करें, पर्सनल, मेरा पर्सनल ओपिनियन। हाँ जी सर, मैं अरुण जी थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। और मैं ऐसा मानता हूँ, ये मेरी बिलीफ हो सकती है, मैं ऐसा मानता हूँ कि जब हम खुद का एग्जाम्पल देते हैं, अप्लाइड नॉलेज हम शेयर करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो ऑडियंस बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट होती है। क्योंकि कनेक्ट इसलिए होता है कि ये भाविक गोस्वामी है ना, हमारे जैसे ही है, हमको भी ऐसा ही प्रॉब्लम है जिनको भाविक गोस्वामी जी को है। और भाविक गोस्वामी जो है वो प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकले, वो भी उनको एक मार्गदर्शन मिलता है। मुझे लगता है बेस्ट एग्जाम्पल इज योर एग्जाम्पल, ये मेरी बिलीफ हो सकती है। लेकिन मैं अपने खुद से एग्जाम्पल से देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अब्दुल कलाम जी को मैंने देखा नहीं है,
मैंने किसी से सुना है, या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि किसी का विवेक बिंद्रा जी एग्जाम्पल, तो मैंने उनको उनकी लाइफ में झांका नहीं है, या मैंने लाइफ में उनको रिफ्लेक्ट, मैं अपनी लाइफ को रिफ्लेक्ट करता हूँ, मैं अपनी लाइफ को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो मुझे लगता है कि जब मैं वो शेयर करूंगा तो शायद सबको कनेक्ट होगा। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में और करता हूँ, लेकिन मैं जब अपनी बात रखता हूँ, ओपन बुक करके रखता हूँ कि यस मेरी भी मिस्टेक है, मैं भी ऐसा करता हूँ, मैं भी आपके जैसा ही हूँ, लेकिन उसके बाद अरुण जी पता नहीं अंगेज हुई है ये, क्योंकि जितनी भी पहले मतलब डिस्कशंस हुए काफी बड़े मतलब लोगों से, और बहुत ट्रेनिंग्स ली, बहुत लंबा टाइम एजुकेशनल फील्ड में निकल चुका है, लगभग हमारा 17-18 साल से ज्यादा का समय हो गया इस फील्ड में, जब से टीचिंग में जुड़ा हुआ हूँ। कहना चाहिए 2005-6 से मैं टीचिंग कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से अगर देखें तो बहुत जो है मतलब अलग थ्योरी है, तो थोड़ा सा मुझे एक्सेप्ट में टाइम लग रहा है, लेकिन एक नया एक्सपीरियंस है, होगा जो भी होगा पॉजिटिव ही होगा, और अच्छा लगता है कि चलिए नया एक्सपीरियंस मिल रहा है। थैंक यू। ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। और मैं जब मेरी ट्रेनिंग में देता हूँ ना, कपल ट्रेनिंग, तो मेरे हस्बैंड वाइफ की भी मैं अपनी शेयरिंग करता हूँ कि हमने क्या गलती की। पेरेंटिंग भी देता हूँ तो हमने क्या किया था वो भी मैं अपनी गलती शेयर करता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स किसी की गलती से सीखते हैं, अपनी खुद की गलती से सीखते हैं। यस और नो? So that's why मेरा एक strongly belief है। So thank you अरुण जी for wonderful question and thank you all for wonderful participation। तो नियत कार्य के लिए एकदम तैयार हो जाइए, जबरदस्त मूवी है, एक्सेलेंट मूवी है, और वेरी जो कहते हैं ना कि नेशनल बेस्ड फिल्म है, वो कल आपको बताया जाएगा, क्योंकि ये छात्र मनोविज्ञान के लिए ऊपर ही है। सो प्लीज स्टे ट्यून, सुबह का आप वेट करिए। थैंक यू ऑल। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपको मैं दूंगा, आपको बहुत अच्छी मूवी है, 3-4 आज मैं शेयर करूंगा। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, और साथ में अपने परिवार का आप ध्यान रखिए, मस्त रहे। गुड नाइट सर। थैंक यू, थैंक यू सर।